हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोल भक्तवत्सल भगवान की, जगदम्बा मैया की, शंकर भगवान की, हरिवंश पुराण की, नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय प्रभु अखंड सच्चिदानंद घन परात् परब्रह्म परमेश्वर भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरांबा के सहित भगवान शंकर भगवान महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान का श्री विग्रह वंश की शुद्धि करने में सक्षम 18 सहस्रात्मक हरिवंश महापुराण को सर्वतोभद्र में विराजमान अनंत कोटि देवी देवताओं को, ऋषिगणों को, पितृगणों को, तीर्थों को, वेदों को, शास्त्रों को, गुरु परंपरा को बार बार प्रणाम करते हुए आज का श्री हरिवंश महापुराण का ज्ञान यज्ञ सत्संग व पुष्पांजलि श्री हरि अर्पण करते हैं। पृथ्वी के तपःपूत विद्वान ब्राह्मणगण, यज्ञाचार्य जी महाराज, भगवान की अखंड कृपा के पात्र मंडोत्रा परिवार के सदस्यगण, श्रीमान निशांत मंडोत्रा जी, राजमल मंडोत्रा जी, अन्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ महानुभाव, पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान दीनानाथ जी एवं उपस्थित सज्जनों, भगवान की कृपा से, शुभाशीर्वाद से मंडोत्रा परिवार पिछले 4 दिनों से हरिवंश महापुराण की कथा का श्रवण कर रहा है। हरिवंश की कथा
बड़ी दिव्य कथा है। अपने जन्म जन्मांतर के संचित पापों को नष्ट करने के लिए भगवान की दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करने के लिए और अपने बिछुड़े हुए बुजुर्गों के कल्याण के लिए ये कथा की जाती है। ये बड़ी महान कथा है। देखो, संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म के साथ उसके कुछ कर्म भी निर्धारित होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने क्या किया है जीवन में, या हमसे कोई पूछे कि आपने जीवन में क्या किया है, तो कोई कहेगा कि हमने मकान बनाया है, कोई कहेगा कि हम शिमला सोलन में रहते हैं, कोई कहेगा हमने ये काम किया है, हमने ये किया है, ये किया है। लेकिन आपने जो जो काम किए हैं ठीक किए हैं, लेकिन आप उस काम के लिए संसार में नहीं आए। ना तो आप मकान बनाने के लिए आए, ना संपत्ति इकट्ठी करने के लिए आए, ना जमीन जायदाद इकट्ठी करने के लिए आए। आपको मौका जो मिला है, आपको सौभाग्य जो मिला है, वो तो कल्याण के लिए, अपना उद्धार के लिए मिला है। और आपका उद्धार होगा तब जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। दुर्लभम त्रयमेवेतद् देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। तीन चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुर्लभम त्रयम, त्रयम एव एतद दुर्लभम। ये तीन चीजें बड़ी कठिनाई से मिलती है। देवानुग्रह हेतुकम, जब हमें मनुष्य का शरीर इत्यादि मिलते हैं तो उसमें देवताओं की भरपूर कृपा होती है, भगवान की भरपूर कृपा होती है, परिपूर्ण कृपा उस परमात्मा की ही होती है। देवानुग्रह हेतुकम, जब परमात्मा की कृपा, देवताओं की कृपा होगी, तब जाकर के आप क्या बनेंगे? मनुष्यत्वम। तब हम मनुष्य बनते हैं। मनुष्य का जीवन हमें मिला करता है। कितने जन्मों के बाद? 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य का जीवन मिलता है। बहुत सारी योनियां हैं। हम अगले कल परसों गिनेंगे उनको कि कितने जीव, कितने लाख जीव जलचर है, कितने लाख जीव आकाश में उड़ने वाले हैं, बताएंगे हम आपको। 84 लाख योनियों के बाद एक मौका मिलता है। 4 प्रकार के जीव है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। उसके बाद एक मौका मिलता है मनुष्य का। मनुष्य का जब मौका मिल गया, मनुष्य जीवन मिल गया, तो किस लिए? मुमुक्षुत्वम। जब मनुष्य का जीवन मिल गया तो मुक्ति की इच्छा भी रखनी चाहिए, लेकिन हम इच्छा नहीं रखते। हमारी सारी की सारी इच्छाएं संसार के प्रति है, परमात्मा के प्रति हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। अगर हम कहीं मंदिर भी जाते हैं तो वहां इसलिए नहीं कि हमें भगवान की भक्ति मिल जाए, इसलिए जाते हैं प्रभु हमारा ये काम कर देना, हमारी ये इच्छा पूरी कर देना। आप ऊपर की ओर मंदिर को चढ़ेंगे, इधर साथ में मंदिर है, तो वहां भगवती के सामने माथा रगड़ेंगे, कहेंगे हे भगवती ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये काम कर दे हमारा। जो आपके भाग्य में होगा वो होके रहेगा, जो नहीं है वो उसको कोई कर ही नहीं सकता, उसको करने में कोई सक्षम है ही नहीं। इसलिए
परमात्मा से, भगवती से, महामाया से ये इच्छा न रखिए ये भगवती हमारा ये काम कर। उनसे तो यही कहिए कि हमें सन्मार्ग पर लगाइए, आपके मार्ग पर हम चलते रहे, आपका मार्ग हमारे लिए सहज बना रहे, आपके मार्ग पर हमारा सदैव चलना हो, ये कृपा हम पर कीजिए। ऐसी कृपा करिए महामाया। मनुष्यत्वम मोक्षत्वम, जब मोक्ष की इच्छा आपके अंदर होगी कि हमने यही नहीं रहना है, इस संसार को छोड़ना भी है एक दिन हमने, जब ये चिंतन आप करेंगे कि हमें एक दिन ये संसार छोड़ना है, तो आपको डर लगेगा, आपको भय लगेगा कि देखो हमें एक दिन जाना है इस संसार से। लेकिन संसार किसी का नहीं हुआ है। बड़े से बड़े राजे महाराजे भी इस धराधाम पर आए और सब चले गए। उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके, बाजी बनी रहेगी, चौपड़ बिछी रहेगी, यहां कोई नहीं रहेगा। सब के सब उठ जाएंगे, एक एक करके निकल जाएंगे। संसार ऐसा ही रहेगा, बाजी बनी रहेगी, चौपड़ बिछी रहेगी, और इस पर खेल ऐसा ही खेला जाता रहेगा, इस पर काम ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन हम नहीं रहेंगे, ये मेले नहीं रहेंगे, ये जग नहीं रहेगा हमारे लिए, बाकी सबके लिए रहेगा। इसलिए जब जाने की तैयारी करनी होती है तो आदमी सारा सामान इकट्ठा लेकर के चलता है। तो इसलिए जब हम भी संसार से जाए तो इतना एक सामान हमारा भी इकट्ठा हो जाए कि हमें रास्ते में कोई कष्ट ना हो, रास्ते में कोई दुख ना हो। इसलिए थोड़ा भजन भी कर लेना, थोड़ा पूजन भी कर लेना, थोड़ा तीर्थ भी कर लेना, थोड़ा व्रत भी कर लेना, ताकि आपकी अगली यात्रा भी अच्छी हो। जब आपकी मोक्ष की इच्छा होगी तो उसी मोक्ष की इच्छा को पूरा करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? महापुरुष संश्रय, किसी न किसी महापुरुष के पास आप जाएंगे, किसी न किसी संत के पास, गुरु के पास आप जाएंगे, जो आपको इस भव सागर से पार लगा देगा और पार लगाने की विधि बता देगा। इसीलिए संत के पास, गुरु के पास जाते हैं। पुराणों में जितनी कथाएं शुरू होती है, कोई राजा कह सुन रहा है, कोई ऋषि सुन रहा है, कोई कर रहा है, जितने भी लोग हैं सारे के सारे किसके पास जाते हैं? किसी ज्ञानी के पास जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या करें महाराज, कैसे हम इस संसार से पार जाए। तो उन महाराजाओं की, राजाओं की, भगवान की कथा को सुन सुन करके, उनको धारण करके जीवन बदल देता है व्यक्ति। उनका चिंतन करते करते अपने जीवन को बदल देता है। इसीलिए संत की शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाइए, वो आपको इस भव सागर से पार लगा देगा। बोलो नारायण भगवान की। वेदांत में एक छोटी सी बात आई है कि ये पुराणों की कथा क्यों सुननी चाहिए। पुराणों की कथा सुन करके उसका सतत मनन और चिंतन करना चाहिए। हमेशा उनको सोचते रहना चाहिए, उनके विषय में जानते रहना चाहिए। क्यों? वेदांत में ही ये बात आई है कि देखो, एक कीड़ा होता है, वो अपने लिए एक दीवार में एक घर बनाता है। आपके पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं उसको, सोलन इत्यादि में तो पिछड़ी इस तरह से कुछ कहते हैं। जो दीवार पे एक घर बनाता है, फिर उसमें अपने को रहता है, और जब उसमें रहने लगता है, वो रहते रहते फिर वो बाहर जाता है। बाहर से क्या करता है, किसी कीड़े को उठाता है और उठा करके उस अपने घर में रख लेता है। किसी भी जीव को उठा लेता है, उसका वंश नहीं होता है।
उसके पास कोई परंपरा नहीं है। किसी भी कीड़े को उठाएगा जो उसकी चोंच में आ जाएगा, अपने उस घोंसले में अपने घर में रख देगा और उसमें रख करके फिर उसके पास जाएगा वो, और उसको क्या करेगा, उसको अपनी ध्वनि सुनाएगा, भौं, ऐसी अपनी ध्वनि सुनाता रहेगा। जैसे जैसे वो सुनाएगा, सुन सुन करके वो कीड़ा डरता है और सतत उसी का चिंतन करता है, और जैसे ही वो बार बार एक ही ध्वनि सुनता है और वो अपने स्वरूप को भूल जाता है और वो उसी स्वरूप में बदल जाता है। इसलिए उसके स्वरूप में ही बदल जाता है। ये ध्यान की सबसे बड़ी आध्यात्मिक कथा है कि हम जिसका ध्यान करते हैं, अगर तन्मय होकर के करेंगे तो हम अपने आप को ही भूल जाएंगे, अपने आप को ही बदल जाएंगे। इसीलिए कथा सुनी जाती है। और कथा सुनेंगे तो कथा सुन करके व्यक्ति तन्मय होकर के इस भव सागर से पार लग जाएगा और परमात्मा के द्वार पहुंच जाएगा। वैकुंठ का द्वार उसके लिए खुल जाएगा। बोलो नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए कथा सुनी जाती है, कथा की जाती है। चिंतन करिए, बार बार मनन करिए उसका, उसके द्वारा ही उद्धार होगा। वैवस्वत मनु के वंश की कथा चल रही है और वैवस्वत मनवंतर में मनु के जो पुत्र हुए हैं उनके उत्कल, अम्बरीश, सुद्युम्न, नरिशंत, शर्याति, कगुदमी, रैवत और करुष इत्यादि इत्यादि पुत्र हुए हैं बहुत सारे। उनमें से हमने आपको शर्याति की कथा पिछले कल सुनाई थी। शर्याति राजा बड़े महान राजा हुए हैं। उन्हीं के समान वर्चस्वी और ऐश्वर्यशाली और भी इस संसार में राजा हुए हैं। राजा जन्मेजय ने पूछा है यहाँ पर वैशंपायन ऋषि से, महाराज मैंने सुना है एक धुंधुमार नामक राक्षस था, उसकी कथा हमें सुनाई। किसकी कथा सुनाई? धुंधुमार नामक राक्षस की कथा सुनाई। वो कौन था, कैसा था वो, उसकी कथा सुनाई। बोले एक मधु नामक राक्षस था और उस मधु के ही धुंधुमार नामक राक्षस आगे पैदा हुआ था, एक बेटा पैदा हुआ था। वो चला गया और समुद्र के तट पर वो बड़ा भारी तप करने लगा। उसने कैसा तप किया कि अपने ऊपर रेत रख दी और रेत को रख दिया और वो उसके अंदर से तप करने लगा। जब उसका तप बढ़ गया, जब वो श्वास लेने लगा तो उसके अंदर से इतनी गहरी श्वास निकलने लग गई जो कई कई आधे आधे जीवों को जला देती थी। वृक्ष तक में आग लग जाती थी। जब इस तरह से उसकी श्वासें बढ़ने लग गई, सारे के सारे लोग बड़े परेशान हो गए। उस देश का राजा था बृहदश्व और बृहदश्व ने अपने पुत्र से कुबलाश्व से कह दिया, जाओ बेटे तुम इसको मार सकते हो, बाकी कोई नहीं मार सकता। जब राजा ने ऐसा निर्णय किया कि मुझे क्या मारना चाहिए इसको, प्रजा के हित के लिए अगर दुष्ट का संहार करना पड़े तो दुष्ट का संहार कर लेना चाहिए। प्रजा के कल्याण के लिए अगर दुष्ट को मारना पड़े तो उसको मार दीजिए, उसको छोड़िए नहीं। इस निर्णय को लेकर के अब वहां से कोबलाश्व निकल गए और कोबलाश्व जो है वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल ये धुंधुमार ये भी ज्यादा है, जो हमारे जेब में है ये भी धुंधुमार ही है। ये भी अगर आप पूजा में बैठे तब भी धुंधुमार पहुंच जाता है। उसकी श्वास से भी बड़ी लंबी है और जैसे ही उसकी श्वास निकलती है वैसे ही
आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो लो, बोलो नारायण भगवान कुबलाश्व जैसे ही ये निर्णय कर गया कि देखो मैंने प्रजा का हित करना है, प्रजा का पालन करने के लिए राजा को अगर प्राण आहुति भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। अब वहां से निकल करके रास्ते में नारायण भगवान का दर्शन हो गया, और जैसे ही नारायण भगवान ने उसकी परीक्षा ली, नारायण भगवान ने कह दिया, कहाँ जा रहे हो कुबलाश्व? मैं धुंधुमार को मारने के लिए जा रहा हूं। ऐसे तुम धुंधुमार को नहीं मार पाओगे, इसकी धुंधुमार को मारने के लिए बड़ी भारी साधना चाहिए, तब चाहिए। भगवान ने क्या कर दिया, अपना सूक्ष्म रूप धारण कर दिया और कुबलाश्व के शरीर में भगवान चले गए। अब कुबलाश्व चला गया धुंधुमार के साथ। धुंधुमार के साथ बहुत सारी सेना थी, वो मिट्टी के नीचे बैठा हुआ था, मिट्टी के नीचे छुपा हुआ था। उन्होंने मिट्टी को कुरेदना शुरू कर दिया। जैसे ही मिट्टी को निकालना शुरू कर दिया, उसमें से धुंधुमार का शरीर जैसे ही मिला, अब धुंधुमार का और भगवान का कुबलाश्व के रूप में जो भगवान लड़ रहे थे, उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जाकर के भगवान ने, कुबलाश्व ने किसको मार डाला? धुंधुमार को मार दिया और पृथ्वी को निष्कंटक कर दिया कि अब पृथ्वी पर कोई कष्ट नहीं रहेगा। अब कुबलाश्व का बड़ा भारी स्वागत सत्कार हुआ है जब वापिस आए हैं, और वापिस आकर के पिता ने पूछा कि तुमने कैसे मारा, उस धुंधुमार को कैसे मारा? सारा का सारा वृतांत सुनाया, और वृतांत सुना करके यहाँ पर एक बड़ी बात कह दी है। क्या कहा? बृहदश्व ने अपने बेटे को देख करके ये कह दिया, भैया वही वृद्ध नहीं होता है, वही महान नहीं होता है जिसके सिर के बाल सफेद हो जाए। वृद्ध कौन कहलाता है? यस्य बुद्धि परिणता सौ वै वृद्धतरो नृणाम। जिसकी बुद्धि और विद्या बड़ी तेज है, बड़ी महान है, वही श्रेष्ठ महान माना जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। यस्य बुद्धि परिणता सौ वै वृद्धतरो नृणाम न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः। जिसके सिर के बाल सफेद हो गए वही बूढ़ा नहीं होता है, जिसकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी, जिसका ज्ञान भी परिपूर्ण होगा, वो संसार में सबसे महान कहा जाता है। बृहदश्व ने कह दिया, ये मेरा बेटा है कुबलाश्व, ये मुझसे भी श्रेष्ठ है, और अपना राज्य दे दिया। अब ये राज्य की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, और खुद जो है वहां से निकल गए और संन्यास ले लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान बढ़ेगा सत्संग से, और सत्संग मिलेगा प्रभु की कृपा से। जब भी सत्संग मिलेगा तो सत्संग से पहले संत मिलेंगे, और बिना संत से काम नहीं बनेगा। एक राजा की एक संत के साथ बड़ी मित्रता थी, बड़ी अच्छी मित्रता थी। दोनों साथ रहते थे, संत भी साथ रहते थे, राजा के महल में रहते थे, राजा भी रहते थे। एक दिन पता नहीं राजा क्या कर रहे थे कि राजा का हाथ कट गया, और जैसे ही हाथ कटा तो हाथ से खून लग गया, रक्त निकलने लगा। जैसे ही रक्त को देखा, खून को देखा कि ये क्या हो गया है, उन्होंने औषधि लगा दी उसमें, और उस पर पट्टी कर दी। राजा की इच्छा हुई जरा संत जी के पास जाते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या हुआ। संत जी के पास पहुंचे। संत जी के पास पहुंच करके राजा कहने लगे, महाराज मेरा हाथ कट गया है। ये मेरा हाथ क्यों कटा है? कैसे कटा महाराज मेरा हाथ? क्यों कटा मेरा हाथ? राजा के लिए संत कहते हैं
ये तो अच्छा हुआ जो तुम्हारा हाथ कट गया। इसमें भी राम जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। राजा को आ गया क्रोध, मेरा हाथ कटा है और ये कह रहे हैं कि भगवान की कृपा है। इच्छा तो ये हो रही थी राजा की कि अभी इनको देश निकाला दे दूं, इससे अपने आश्रम से बाहर कर दूं, राज्य से बाहर कर दूं। फिर दोबारा कहा महाराज बताइए ना। अरे इसमें भी भगवान की कृपा है, इसमें भी भगवान का आशीर्वाद छुपा हुआ है। अब राजा को सच में क्रोध आ गया और राजा ने कह दिया आप ठीक संत नहीं है, निकलिए, आप यहां से निकल जाइए। अब संत जी वहां से निकल गए। आज तक जब भी कोई बुरा काम राजा करते थे तो संत जी उनको समझाते थे, प्रतिदिन शिक्षा देते थे। अब कोई शिक्षा देने वाला है नहीं। जब शिक्षा देने वाला कोई रहा नहीं, बड़ा समय बीत गया। संतों का क्या है, संत तो कहीं भी विचरण कर लेते हैं। संत किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं रखता है। देखो जब सन्यास लिया जाता है तो सन्यास में सबसे पहले किसका त्याग किया जाता है? अग्नि का त्याग किया जाता है। इसीलिए सन्यासी को जलाया नहीं जाता है, दाह संस्कार नहीं किया जाता। वो सबसे पहले क्या अग्नि का सन्यास ले लेता है, अग्नि को त्याग देता है। और अग्नि को त्यागने के बाद वो कई कई संत तो ऐसे भी है जो भोजन बनाते ही नहीं है, केवल भिक्षा लेते हैं, भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। वो भी 2-2.5 घर में जाना होता है, 2 घर में वो आवाज देंगे, तीसरे घर में मौन रहेंगे। मिल गया कुछ तो ठीक है, नहीं मिला तो भगवान की और ज्यादा कृपा है, भजन करते रहते हैं। संत के लिए तो कोई प्रभाव नहीं है। संत जी वहां से चले गए। एक दिन राजा को इच्छा हुई कि मैंने शिकार खेलने के लिए जाना। अब राजा को रोकने वाला कोई नहीं। अगर संत होते तो संत पहले ही कह देते कि देख राजा, ये शिकार खेलना ठीक नहीं है, निहत्थे जीवों को मारना अच्छा नहीं है। लेकिन राजा को किसी ने समझाया नहीं। राजा चले गए शिकार खेलने के लिए। और जब आगे शिकार खेलते खेलते जंगल में चले गए, बड़े दूर चले गए, किसी शिकार को खेलते खेलते सेना पीछे रह गई और आगे एक डाकुओं का देश था। उसमें छिप करके अपनी गुफा में डाकू रहते थे। उन्होंने जैसे ही राजा को देखा, राजा को पकड़ लिया। जाल बिछाया हुआ था, उसमें राजा फंस गए, राजा का घोड़ा फंस गया। अब राजा अंदर चले गए। अब जैसे ही उनको ले गए, अब डाकू गुफा में ले गए उसको कि भाई इसका क्या करना है। भाई हमने आज तक हमें कोई मनुष्य नहीं मिल रहा था, जिसकी ऐसा मनुष्य नहीं मिल रहा था जिसकी बलि देनी है, इसको तो हमने काट देना है। अब उसको काटने के लिए अंदर जैसे ही ले गए, गुफा में ले गए, उसको तिलक करवा दिया गया, अभिषेक उनका कर दिया। जैसे ही उनको कहा भाई देखो इसके सारे अंग भी ठीक है, सारे अंग से पुष्ट है ये, तो जो वहां पर बाकी डाकू थे उन्होंने कह दिया हाँ महाराज इसके सारे के सारे अंग पुष्ट है। अचानक ही राजा को याद आया कि मेरा तो अंगूठा कटा था, वहां अभी भी पट्टी लगी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी। अरे मैं सारे अंगों से पुष्ट नहीं हूं। क्यों नहीं हो? महाराज मेरे हाथ कटा हुआ है, देखो मेरा अंगूठा कटा हुआ है। हाँ हाँ इसका अंगूठा कटा है, ये ठीक नहीं है भाई, इसको छोड़ दो, इसको ले जाओ। अब जैसे ही अंगूठे की बात आई और अब उनको छोड़ दिया कि देखो इस कटे हुए अंगूठे से मैं बच गया। और आज अचानक ही उनको संत की याद आ गई कि संत ने कहा था कि तुम्हारा अंगूठा कटा है, इसमें भी भगवान की ही कृपा है। अब वो संत को ढूंढने लगे कि संत कहाँ है, संत कहाँ मिलेंगे। जैसे कैसे संत मिले, संत से कह दिया महाराज हम तो समझ नहीं पाए थे आपकी बात, लेकिन आपने जो भी बात कही वो सत्य कही। महाराज अगर मेरा अंगूठा ना कटता तो मैं उन डाकुओं के चंगुल से छूट ना पाता। अगर मैं छूटा हूं तो इसलिए छूटा हूं कि मेरा अंगूठा कटा है।
जो भी संसार में कुछ होता है, अनिष्ट होता है, उसमें ये समझिए कि परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा हुई है। अगर रोग आता है, रोग में की भी कृपा माने। जो जितना प्रिय परमात्मा का होगा, भगवान का होगा, उसको उतने कष्ट होंगे। भगवान चाहते क्या है कि उसको कष्ट क्यों देंगे? क्योंकि ये मेरा प्रिय है, ये मेरा स्मरण करे। भगवान नहीं चाहते कि मेरे अतिरिक्त किसी और का भी स्मरण करे। इसलिए अगर संसार में दुख भी आते हैं तो दुख को भी सुख मानिए, भगवान की कृपा मानिए कि भगवान की कृपा ही हमें इस रूप में प्राप्त हो रही है। बोलो नारायण भगवान की। इस तरह से संत ने बड़े बड़े उपदेश दिए हैं राजा को। राजा से कह दिया, राजा भगवान की कृपा किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को मिलती है, लेकिन व्यक्ति है कोई उसको कृपा मानता है और कोई उसको दुख मानता है। दुख न मानिए। देखो, अगर आप दुख मानेंगे तो रोएंगे धोएंगे, बाकी क्या कर सकते हैं। अगर आप उसको आशीर्वाद मानेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, आनंद स्वरूप में सराबोर रहेंगे। इसलिए उसको ही आनंद ही मानिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। जिस विधि में परमात्मा रखे, उसी विधि में रहना चाहिए। अब महाराज अत्रि के वंश में आगे चल करके प्रसेनजित हुए हैं एक राजा। उनके पुत्र आगे चल करके युवनाश्व हुए हैं और उनके पुत्र हुए हैं मानधाता। मानधाता बड़े महान राजा थे। मानधाता ने बड़ा भारी तप कर दिया, बड़ा भारी तप, और उनका सारे के सारे संसार में यश फैल गया, कीर्ति फैल गई। उन्हीं के आगे चल करके मुचुकुंद और पुष्कल नाम के पुत्र हुए। मुचुकुंद की कथा बड़ी महान कथा है। मुचुकुंद भगवान का बड़ा भक्त था। राक्षसों से युद्ध करते करते मुचुकुंद जब थक गया था तो भगवान ने वरदान दिया था मुचुकुंद को। बोलो मुचुकुंद क्या चाहते हो? महाराज, अब मैं थक गया हूँ राक्षसों से युद्ध करते करते, अब मैं सोना चाहता हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। जा, मैं तुझे विश्राम करने का वरदान देता हूँ। महाराज, ऐसा वरदान दीजिए जो भी कोई व्यक्ति मेरी निद्रा को भंग करेगा वो जल करके नष्ट हो जाए। अब मुचुकुंद गुफा में बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जाता है। किसी ने भी मुचुकुंद की निद्रा को भंग नहीं किया। एक कल्प बीत गया, एक कल्प से सो रहे। भगवान द्वारिकाधीश्वर का युद्ध हुआ जरासंध से। जरासंध लाया था काले यवन को, और काले यवन जैसे ही भगवान भागने लगे, गुफा में चले गए, काले यवन अंदर चला गया। भगवान ने क्या कर दिया, वहां पर मुचुकुंद भक्त सोए हुए थे, उनके ऊपर अपना गमछा डाल दिया, अपना पटका उनके ऊपर डाल दिया। जैसे ही डाल दिया, पीछे से काले यवन आया। काले यवन ने सोचा कि यहाँ पर छुपा हुआ है मेरा शत्रु, और उसको पैर से प्रहार कर दिया। जैसे ही पैर से प्रहार किया, मुचुकुंद की आंखें खुल गई, निद्रा टूट गई। वरदान मिला हुआ था भगवान का, जो भी मेरी नींद को भंग करेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तत्काल काले यवन की मृत्यु हो गई। काले यवन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब भगवान बाहर निकले गुफा से। जैसे ही मुचुकुंद ने भगवान को देखा, समझ गया मुचुकुंद के ये साक्षात नारायण भगवान है। प्रणाम किया भगवान को, कहा महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? देख मुचुकुंद, अब तेरे युग का, तेरे साथ का कोई भी राजा शेष नहीं बचा है, इसलिए तू चला जा, भगवान का भजन कर ले, तू भगवान की स्तुति कर दे और तेरा भी उद्धार हो जाएगा। वहां से मुचुकुंद चले गए और मुचुकुंद का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। इस तरह से मुचुकुंद और पुष्कल नामक दो पुत्र हुए हैं।
इधर इसी कुल में एक अम्बरीश नाम के राजा भी हुए थे। अम्बरीश बड़े महान राजा थे, नाभाग के पुत्र थे। नाभाग बड़े महान राजा थे। आज के युग की ये बड़ी प्रासंगिक कथा है। नाभाग के दो भाई और थे। दोनों भाई साथ, तीनों भाई साथ रहते थे। नाभाग को पढ़ने के लिए भेजा था। जब वो पढ़ने के बाद वापस घर आए, घर में पहुंचे तो घर में पहुंच करके जितनी एक संपत्ति थी वो बड़े बड़े भाइयों ने आपस में बांट ली और उनके लिए कुछ नहीं रखा। नाभाग ने कहा, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या संपत्ति है? तो दोनों भाइयों ने ये कह दिया, तुम्हारे लिए ये बूढ़े पिता है, ये संपत्ति। नाभाग प्रसन्न हो गया, ठीक है, मुझे मेरे पिता मिल गए, बड़ी सेवा करता है। पिता ने उनको यज्ञ इत्यादि में भाग लेना सिखाया। यज्ञ में एक जगह बड़ा भारी यज्ञ हो रहा था, उसकी परिपाटी, उसकी विधि को कोई जानता नहीं था। नाभाग के पिता ने वो नाभाग को बात बताई। जब वो यज्ञ नाभाग की कृपा से पूरा हुआ तो उन्होंने उस देश का राज्य ही नाभाग को दे दिया, वो राजा बन गए। देखो, आज तो ये माना नहीं जा सकता है, भौतिकवादी व्यक्ति इसको मान नहीं सकता है, लेकिन अगर निष्ठा से माता पिता की सेवा कर ली जाए तो ना तो तीर्थ जाने का, ना कहीं मंदिर जाने का, और ना कुछ व्रत इत्यादि करने का कोई औचित्य रहता है, अगर माता पिता की ही सेवा कर ली जाए। धर्मशास्त्र कहता है, जीवित पितृकस्तु तीर्थ फलम नाश्नुते। जिनके पितर जीवित होते हैं, अगर वो बिना पितरों का आशीर्वाद लिए हुए तीर्थ पर जाता है तो उनको तीर्थ का फल भी नहीं मिलता है। और वहां पर तीर्थ ये कहता है, पापिष्ठव समागतौ। ये पापी लोग आए हैं, इन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं लिया, इसलिए उनको फल भी नहीं मिला। इसलिए माता पिता की सेवा जो बढ़िया से करता है उनको रिद्धियां भी मिलती है, सिद्धियां भी मिलती है, तुष्टि भी मिलती है, सब काम उनका सिद्ध होता है। इसलिए माता पिता की सेवा करिए। नाभाग के ही आगे चल करके अम्बरीश हुए हैं, अम्बरीश राजा हुए। अम्बरीश बड़े महान राजा हुए हैं, क्योंकि पिता के संस्कार पुत्र में रहते ही है। जिस घर में धूप बत्ती की जाती होगी वो संस्कार बच्चों पर जरूर पड़ते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय हो। वो संस्कार बच्चे पर जरूर पड़ते हैं। देखो, आपके घरों में जरूर भगवान होंगे, जरूर कहीं ना कहीं कोई चित्र भगवान का, कोई मूर्ति भगवान की होगी ही, किसी ना किसी रूप में आप जरूर मानते ही हो। अगर धूप बत्ती चल रही है ना, तो उसका संस्कार बच्चों पर भी जरूर पड़ जाएगा, बच्चे भी जरूर धूप बत्ती जलाएंगे। अब जब कभी बच्चा बाहर भी जाएगा तो उसकी इच्छा होगी कि देखो हमारे घर में भी धूप बत्ती होती थी, तो जहां भी जाएगा वहां पर भी वो जो है धूप बत्ती जरूर करे। संस्कार रहते हैं। नाभाग के संस्कार अम्बरीश पर दिया। अम्बरीश भगवान का बड़ा भक्त था, वही व्रत करता था एकादशी का। कौन सा व्रत करता था? एकादशी का व्रत करता था। बड़ा दिव्य व्रत है। एकादशी क्या होती है? देखो, व्रत करना एक भूखे रहना ही नहीं है। आजकल तो भूखे भी नहीं रहते हैं। आजकल तो व्रत करना बड़ा सहज है, बड़ा अच्छा है। हमारे भी व्रत है, लेकिन मंडोत्रा जी बड़ा भारी भला रहा है। वो तो व्रत क्या, वो तो लंच से भी ऊपर का होगा।
व्रत जो किया जाता है, देखो आपको व्रत की विधि बताते हैं। असकृत जलपानात् तांबूलस्य भक्षणात् व्रतः प्रणश्येत दिवसे स्वापात च। 3 काम तो कभी करना ही मत। जिस दिन व्रत हो आपके उस दिन ये 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। असकृत जलपानात्, बार बार पानी ना पीजिए। बार बार पानी पिएंगे आपका व्रत टूट जाएगा। वैसे तो नहीं टूटेगा, लेकिन बार बार पानी पीने से व्रत खंडित हो ही जाता है। तांबूलस्य भक्षणात्, जो ये आप पान सुपारी गुटखा खाते हैं ये मत खाइए उससे। बहुत सारे लोग मुंह में कुछ ना कुछ डाले ही रखते हैं। कई कई आजकल के जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो तो ज्यादा वो चबाते रहते हैं च्युइंगम। नहीं नहीं, ये तो नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये मत खाइए, पता नहीं किस चीज का बना होगा। तांबूलस्य भक्षणात् व्रतः प्रणश्येत दिवसे स्वापात च। और जब आप कम खाएंगे या खाएंगे ही नहीं तो आपको आलस्य लगेगा, आलस्य में आप सो भी जाएंगे। दिन में सोना भी नहीं चाहिए जिस दिन व्रत होता है। जब आलस्य लगे मुंह हाथ धोइए, अब हाथ थोड़ा सा जल छिड़किए मुंह पर और फिर थोड़ा भजन करिए। और व्रत के नियम क्या है, जिस दिन व्रत होता है उस दिन दंत धावन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन दांत का मंजन भी नहीं करना चाहिए जिस दिन व्रत होता है। वही व्यक्ति कर सकता है अत्यावश्यक में, जिसको कोई दांतों में रोग लगा होगा, वो अत्यावश्यक है। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही किया जा सकता है। और जिस दिन व्रत होता है उस दिन कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए। उस दिन सुनिए, किसी को ज्यादा मत कहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जल्दी उठिए और उठ करके अपना भजन पूजन कीजिए, बढ़िया से करिए और जितना हो सके, जितना समय दे सके परमात्मा के नाम के लिए। आपने इसलिए व्रत नहीं करना कि भूखे रहना है, आपने इसलिए व्रत करना है कि आपने अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है कि हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। आज मेरा व्रत है, व्रत से तात्पर्य क्या है कि आज हम परमात्मा से मिले हुए हैं, आज हम भगवान के साथ ही रहेंगे, भगवान के पास ही रहेंगे। ऐसे ही व्रत करते थे राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का अर्थ क्या है? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां है और 5 हमारी कर्मेंद्रियां है, 1 मन है। इन सारे के सारे 11 की 11 तत्वों को आपने नियंत्रण में रखना है। आंख बुरा ना देखे, कान बुरा ना सुने, नासिका बड़ी कोई दुर्गंध ना ग्रहण करे, जीभा पर नियंत्रण रखना है, कोई निषिद्ध शब्द का उच्चारण नहीं करना है, मन अच्छा संकल्प करे, मन कोई बुरा चिंतन ना करे, हाथ पांव से सबका अभिवादन करना है। आपके चरण जो है वो कहीं अच्छे स्थान पर जाने के लिए तैयार हो और आपके हाथ सबका अभिवादन करने के लिए बढ़े, सबका सत्कार करने के लिए बढ़े। गुरु मिले। देखो हमने कल या परसों कहा था कि पंचमात्रिक 5 माताएं सनातन में व्यक्ति की होती है, पिता भी 5 ही होते हैं। कितने होते हैं पिता? 5 होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जन कहा, जिसने आपको जन्म दिया वो भी पिता है। जन्म देने वाला पिता कहा जाता है। भयत्राता, जिसने आपको भय से मुक्त किया है, जो भय को त्याग देता है, आपके भय को निवृत्त करता है, वो भी पिता कहा जाता है। अन्नदाता, जो आपको अन्न देता है वो भी पिता कहा जाता है। उपनीतः, जिसने आपको जनेऊ डाला है, जिसने आपको मंत्र दिया है, वो भी पिता कहा गया है। और
जिस कन्या के साथ आपने विवाह किया है उनके जो पिता है वो भी पिता कहेंगे। पिता भी 5 11 की 11 इंद्रियों को नियंत्रण में रखिए, तब आपका एकादशी का व्रत पूरा होगा। एकादशी का व्रत करते थे राजा अम्बरीश। भगवान उन पर रीझ गए। एक दिन भगवान इतने रीझ गए अम्बरीश राजा पर, उन्होंने क्या कर दिया, अम्बरीश राजा को सुदर्शन चक्र भी दे दिया। लो राजा अम्बरीश, हम तुम पर इतने प्रसन्न हो गए हैं, हम तुम्हें ये अपना सुदर्शन चक्र ही दे देते हैं, इस सुदर्शन चक्र को ग्रहण करो। सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश को मिल गया, लेकिन कभी उसका उपयोग नहीं किया। देखो, शक्तियों का उपयोग कम करना चाहिए। जितना हो सके शक्तियों का उपयोग कम करिए। क्यों? अगर शक्तियों का उपयोग करते जाएंगे वो शक्तियां क्षीण होती जाएगी, इसलिए कम से कम शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। एक दिन राजा की इच्छा हुई कि मैंने एकादशी के व्रत का उद्यापन करना। कोई भी व्रत तब तक पूरा फल नहीं देता है जब तक उसका उद्यापन नहीं किया जाता। उद्यापन जरूर होता है, उद्यापन जरूर करना चाहिए व्रत का, चाहे कोई भी व्रत क्यों नहीं। अब उद्यापन करने के लिए तैयार हुए, यमुना के तट पर बैठे, ब्राह्मणों को बुला दिया, सबको ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके कह दिया, भैया हम एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, उद्यापन करना चाहते हैं। ब्राह्मण आ गए, पूजन हो गया। एकादशी में निराहार रहे, एकादशी में रात्रि में पूजन कर दिया। अब जब पूजन पूरा हो गया, पूजन करने के बाद एकादशी में निराहार रहे, रात्रि भर संकीर्तन करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। जैसे ही सुबह हुई, सुबह हो उठ करके द्वादशी शुरू हो गई और स्नान वान किया, हवन कर दिया, पूजन कर दिया। अब द्वादशी में उन्होंने अपना क्या करना था, उद्यापन करना था, दान वान करना था। अब सारी दान की प्रक्रिया पूरी हो गई, हवन हो गया, पूर्णाहुति हो गई। अब पूर्णाहुति के बाद ब्रह्म भोज होना था। अब जैसे ब्रह्म भोज के लिए तैयारी होने लगी, द्वादशी भी जाने वाली थी, कुछ समय की शेष रही थी, उतने में तत्काल वहां पर एक ऋषि आ गया। कौन ऋषि थे? दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही देखा कि यहाँ तो बड़ा उत्सव हो रहा है, क्या हो रहा है राजा अम्बरीश? महाराज, एकादशी के व्रत का उद्यापन कर रहा हूँ, आप भी आइए, ब्रह्म भोज पाइए महाराज, बैठिए। अभी ऐसे नहीं करूँगा, मैं पहले यमुना में जाऊंगा स्नान करने के लिए, पहले स्नान करना चाहिए। देखो, ज्यादा कुछ हो ना हो, लेकिन भोजन करने से पहले आपको हाथ पांव तो धो ही लेने चाहिए। मुख धोइए, मुख का प्रक्षालन करिए, हाथ को धोइए, पाँव को, चरणों को धो लीजिए अपने, तब जाकर के व्यक्ति शुद्ध होता है। और भोजन करते हुए 3 चीजों का ध्यान रखिएगा। बोलो नारायण भगवान की जय हो। पहला, अगर भोजन करते करते आपको पसीना आता है तो कभी भी अपने माथे का पसीना मत पोंछिए। अगर माथे का पसीना पोंछ लिया तो उससे दरिद्रता आती है। दूसरा काम, कभी भी आपका हाथ पांव में नहीं लगना चाहिए जब आप भोजन कर रहे हैं। कभी भी हाथ को चरणों की तरफ ना ले जाइए। अगर आपका हाथ चरणों की तरफ चला गया तो भोजन निषिद्ध हो जाता है। और जितना हो सके अधिक से अधिक खाना खाते हुए मौन रहिए, बात कम करिए। अगर बहुत ही जरूरी है तो कर लीजिए, लेकिन अधिकतर चुप रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। देखो, वैसे भी देखा जाता है, मान लो आप बोलते हैं, कोई सामने बैठा हुआ है, अगर ज्यादा जोर से बोलेंगे तो क्या पता आपके मुंह से उधर ही गिर जाए। इसलिए शुद्धि के लिए भी ये कहा है।
भोजन करते हुए जितना मौन होगा वो भोजन उतना बढ़िया होगा। आजकल की दशा तो ये है कि आप आज की क्या बताएं, अगर कोई आदमी खाना खा रहा है तो सामने मोबाइल रखा हुआ है, अगर सीधे हाथ से खा रहा है तो उल्टे हाथ से लगे हुए उसको कर रहे हैं। आजकल की तो दशा ही बड़ी विचित्र है। वो 1 मिनट भी नहीं, उनको पता ही नहीं है कि हम खा क्या रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद कहती है अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, उसका तिरस्कार मत करिए, उसको साक्षात परमात्मा मान करके ग्रहण करिए, उसके हाथ जोड़िए। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को पोषित कर रहा है, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा का वो पालन कर रहा है। वो अन्न ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। इसीलिए ये मंत्र है कि अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, उसके अंदर जो रस है वो साक्षात विष्णु है, और खाने वाले जो है वो साक्षात शंकर भगवान है। भोक्ता देवो महेश्वर एवं ध्यात्वा तो यो भुंक्ते सो अन्न दोषे न लिप्यते। इस तरह से जो अन्न को ब्रह्मा, रस को विष्णु और भोक्ता साक्षात शंकर को मान करके जो अन्न का ग्रहण करते हैं वो अन्न के दोष से लिप्त नहीं होते। चले गए दुर्वासा ऋषि, वहां से स्नान करने के लिए चले गए। अब स्नान करने ही वाले थे, स्नान करते करते वापिस आए। उतने तक द्वादशी शुरू होने, द्वादशी भी निकलने वाली थी। द्वादशी के बाद अगर त्रयोदशी आ जाए, अगर उससे पहले भोजन ना हो तो महाराज व्रत टूट जाता है। अब द्वादशी एक मुहूर्त की रह गई, ब्राह्मण आ नहीं रहे हैं। उन्होंने वहां पर राजा अम्बरीश ने पूछ लिया, महाराज क्या करूं मैं, मेरा तो व्रत टूट जाएगा अगर मैंने द्वादशी में भोजन नहीं किया। तो ब्राह्मणों ने कह दिया, प्राहुर अपभक्षणम विप्रा यशितन नाशितन च तत्। जब ऐसा अत्यय आ जाए, ऐसा संकट आ जाए तो क्या करना चाहिए? राजा प्राहुर अपभक्षणम, तो थोड़ा सा जल पी लीजिए। उस जल को पी करके क्या होगा? भोजन भी हो जाएगा और भोजन भी झूठा नहीं हो जाएगा। जल पीने से भी भोजन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। प्राहु जल्दी से, अपभक्षणम जो जल पी लेंगे आप। विप्रा जो ऐसा काम करते हैं, ऐसा धर्म के अनुकूल कार्य करता है। यशितन तो खाने की भोजन की प्रक्रिया पूरी भी हो जाती है। नाशितन च तत्, और भोजन झूठा भी नहीं होता है। इसलिए आप ऐसा करिए। अब उन्होंने तत्काल जैसे ही जल हाथ में लिया और जल का पान किया, तत्काल दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। अब दुर्वासा ऋषि पहुंचे। दुर्वासा ऋषि ने देखा क्या है, राजा तू ब्राह्मण को बुला करके उसका तिरस्कार करता है। ब्राह्मण के आने से पहले ही तू उस भोजन को कर लेता है, तू जलपान ग्रहण कर रहा है। सद्य दर्शयते फलम, अभी देख तू तेरा क्या होगा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, वो तो क्रोध के ही अवतार है। उन्होंने क्या कर दिया, जब अपनी एक जटा पटी, और जैसे ही जटा पट ली उससे एक कृत्या पैदा हो गई। कृत्या माने चांडाली पैदा हो गई। जैसे ही चांडाली पैदा हुई, वो चांडाली लग गई किसको? अम्बरीश राजा को खाने के लिए चली गई। अम्बरीश राजा बैठे थे, कह रहे थे, हाँ मुझसे गलती हुई है, हे कृत्या खा ले मुझे, मेरा नाश कर दे। उसको भय नहीं है। जो भगवान का भक्त होता है वो निर्भय होता है। भगवान के भक्त को कभी डर नहीं लगता है। अब भगवान का दिया हुआ सुदर्शन चक्र अपने आप चल उठा। जैसे ही कृत्या अम्बरीश राजा के पास पहुंची और वो सुदर्शन चक्र चल पड़ा, सुदर्शन चक्र ने कृत्या के उस चांडाली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाहाकार हो गया, ये क्या हो गया? दुर्वासा ऋषि भी हैरान हो गए, ये क्या हो गया? अब वो सुदर्शन चक्र रुका नहीं। वो सुदर्शन चक्र कहा, दुर्वासा के पीछे चल पड़ा। दुर्वासा ऋषि भागने लगे। अब आगे दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, पीछे
सुदर्शन चक्र है, तीनों लोकों में घूमते गए, दुर्वासा ऋषि घूमते गए, लेकिन सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ा हुआ है। अंत में जाकर के दुर्वासा ऋषि कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक चले गए। शायद यहाँ तो छुटकारा मिल जाएगा सुदर्शन से। ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज मुझे ये छोड़ नहीं रहा है सुदर्शन चक्र, मैं कैसे बचूंगा इससे? ब्रह्मा जी ने कह दिया, मैं तो नहीं बचा सकता इससे, मैं नहीं बचा पाऊंगा आपको इस सुदर्शन चक्र से, मेरा तो ये सुदर्शन चक्र है ही नहीं। जाओ शंकर भगवान के पास जाओ, शायद वो बचा दे तुम्हें। जितने तक वहां बात कर रहे थे, पीछे से सुदर्शन चक्र आ गया, वहां से भागे दुर्वासा ऋषि। फिर कहां चले गए? कैलाश चले गए। कैलाश में शंकर भगवान को प्रणाम किया। शंकर ने पूछा, दुर्वासा बड़े थके मांदे लग रहे हो, क्या बात है? महाराज मेरे पीछे बड़ा भारी सुदर्शन चक्र आया है, अम्बरीश राजा का सुदर्शन चक्र मेरे प्राणों को लेने के लिए आतुर है, महाराज मेरी रक्षा करिए। देख दुर्वासा ऋषि, इस सुदर्शन चक्र से तो हम भी तुझे नहीं बचा पाए, हम भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर तू सुदर्शन चक्र से बचना चाहता है तो जा, चला जा भगवान के पास, चला जा वैकुंठ में चला जा, वही तुम्हें बचा सकते हैं। अब वहां से निकले और निकल करके वैकुंठ में पहुंचे। भगवान नारायण को प्रणाम किया, लक्ष्मी मैया को प्रणाम किया। भगवान नारायण से दुर्वासा ऋषि कहते हैं, महाराज इस सुदर्शन चक्र से बचाइए मुझे, ये आपका दिया हुआ राजा अम्बरीश का सुदर्शन मेरे प्राणों को हरण करने के लिए आतुर हो बैठा है, बचाइए मुझे। तो वहां पर भगवान भी कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र एव द्विजा, साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीन हूं, हे राजा, हे दुर्वासा ऋषि, मैं भी आपको इस सुदर्शन चक्र से बचा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बचा पाएंगे आप? मैं कैसा हूं? भक्त के पराधीन। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं, पराधीन हूं मैं उनके, इसलिए मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। है स्वतंत्र एवं द्विजा, द्विज वैसे तो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रियों को कहते हैं, लेकिन द्विज पक्षी का भी नाम है। कैसा हूं मैं? है स्वतंत्र एवं द्विजा, मैं तो एक पक्षी, पिंजरे में बंद पक्षी की तरह हूं। जैसे किसी मालिक ने एक पक्षी को बंद कर रखा है अपने पिंजरे में, और जो मालिक चाहता है वही पक्षी को बोलना होता है, पक्षी वही बोलता है। मैं भी ऐसा ही हूं, एक बंद पिंजरे में पक्षी की तरह हूं, जो मेरा मालिक चाहता है, मेरा भक्त चाहता है, मैं वही बोला करता हूं, मैं बाकी तो कुछ आलाप ही नहीं करता हूं। साधुवीर ग्रस्त हृदयो, साधुओं ने मेरे हृदय को अपने कब्जे में कर रखा है। भक्तैर भक्त जनप्रिय, और उन भक्तों के द्वारा मैं भक्त जनप्रिय हूं, बनता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा दुर्वासा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम, संत भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। साधु नाम हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम, और मैं उन संतों के भक्तों के हृदय में रहता हूं। मदन्यत तेना जानन्ति, मेरे अतिरिक्त वो किसी को नहीं जानते हैं। ना हम तेभ्यो मनागपि, और मैं भी अपने भक्त और संतों के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता हूं। कोई भी मुझे स्मरण नहीं रहता है, मुझे अपना भक्त ही याद रहता है, संत ही याद रहता है। जा, अगर तू अपना कल्याण करना चाहता है ना, तो वापस चला जाए यहां से, और उसी अम्बरीश राजा के पास चला जा, वही तुझे सुदर्शन चक्र से बचा सकते हैं, उन्हीं के पास वापस चला जा। अब दुर्वासा ऋषि वहां से आए और आकर के कहां पहुंचे हैं? अम्बरीश राजा के पास पहुंचे। देखो आज भी एकादशी है, एक वर्ष बीत गया, सारे लोग यमुना के तट से उठ करके अपने अपने घर चले गए, लेकिन अम्बरीश राजा बैठे रहे। क्यों? मेरे घर से एक भूखा व्यक्ति गया है,
जब तक वो नहीं आएगा, जब तक वो भोजन नहीं करेगा, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं, इसलिए प्रतीक्षा में बैठे रहे। ये थी व्रत की विधि, ये था हमारा सनातन धर्म, जिसके लिए व्यक्ति 1 वर्ष तक भी प्रतीक्षा में रत रहता था कि मैं जब सबको भोजन से परिपूर्ण कर लूंगा, तब जाकर के मेरा व्रत पूरा होगा, तब मैं यहाँ से जाऊंगा। उठे ही नहीं। 1 वर्ष बीत गया दुर्वासा ऋषि को, तीनों लोकों का चक्कर काटते काटते, लेकिन वहां एक क्षण बीता है, यहाँ पृथ्वी मंडल पर 1 वर्ष बीत गया। अम्बरीश से कहा, हे अम्बरीश राजा, आप ही बचाइए मुझे इस सुदर्शन चक्र से, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है इससे, आप ही मेरी रक्षा करिए। पीछे से सुदर्शन चक्र आया। आज अम्बरीश राजा ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की है, सुदर्शन से कह दिया, हे सुदर्शन, जन्म से लेकर आज तक मैंने अगर कोई सत्कर्म किया है, मैं सारे के सारे सत्कर्मों का फल इस दुर्वासा ऋषि को देता हूं। ये अम्बरीश कहते हैं, हे सुदर्शन शांत हो जाओ। आज तक अगर मैंने कोई धर्म किया है, पुण्य किया है, तीर्थ किया है, व्रत किया है, सारा का सारा फल मैं इस दुर्वासा ऋषि को अर्पण करता हूं। हे सुदर्शन शांत हो जाओ। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र शांत हो गया। कौन दे सकता है इतना पुण्य, कौन दे सकता है इतना तप, कौन इतना फल दे सकता है? वही दे सकता है जो भगवान का भक्त होगा, जिसको, जो निष्प्रिय होगा, जिसको इच्छा नहीं है, जिसके अंदर कोई अभिलाषा नहीं है। वो तो सदैव सबको परिपूर्ण करना चाहते हैं, उनको दे दिया। और दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, और दुर्वासा ऋषि ने ये कह दिया, हे अम्बरीश राजा, आपकी महिमा तो वैकुंठ में भगवान भी गान करते हैं। जब मैं वैकुंठ गया था तो वैकुंठ में भगवान ने मुझसे ये कहा था कि हे अम्बरीश, मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं, और मैं कैसा हूं? मैं ऐसा हूं जैसे एक पिंजरे में बंद पक्षी होता है, मैं तो उनके हृदय में भी वास करता हूं, उनके हृदय को कभी छोड़ता नहीं हूं। आप तो सदैव भगवान के हृदय में रहते हो अम्बरीश राजा। अब एकादशी समाप्त हो गई, द्वादशी आ गई, और अम्बरीश राजा ने कह दिया, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपकी प्रतीक्षा में इसलिए था कि मैंने आपको भोजन करवाना था। आप भूखे गए थे मेरे यहाँ से, इसलिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज भोजन करिए ना। भोजन कर लिया, और भोजन करने के बाद अम्बरीश राजा के लिए दुर्वासा कहते हैं, हे अम्बरीश, तेरे जैसा ना तो कोई भक्त होगा, तेरे जैसा ना संसार में कोई व्रत कर पाएगा। जा, तेरी इच्छाएं पूरी होगी, मेरा भी तेरे लिए आशीर्वाद है, तेरा कल्याण होगा। इस तरह से अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत पूरा किया है। बोलो नारायण भगवान की। जब भी व्रत करे अच्छे से करिए। भगवान का भजन करना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, असद आलाप नहीं करना चाहिए, उस दिन नख केश भी नहीं काटने चाहिए। व्रत करिए, अच्छे से करिए। व्रत चाहे कोई भी व्रत करिए, आप कैसा भी व्रत क्यों नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि आप व्रत कर रहे हैं, उस दिन आप भगवान के होकर के रह गए। भगवान के अतिरिक्त आपका कोई उस दिन लक्ष्य नहीं है, आप केवल भगवान को तृप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए व्रत कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, परीक्षा भी होती है। ये मेरा अपना अनुभव है, जिस दिन आपके व्रत होगा उस दिन ज्यादा परीक्षा होती है। जिस दिन आपके व्रत होगा उस दिन जरूर परीक्षा भी होती है। भगवान भी कसौटी पर कसते हैं कि ये चलने वाला है कि नहीं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस दिन सहजता से काम नहीं होगा, उस दिन कुछ ना कुछ कठिनाई जरूर आएगी, लेकिन आप अडिग रहिए। अगर आप कसौटी पर ठीक उतर गए तो महाराज भगवान जल्दी ही आपको दर्शन भी देंगे, आपकी इच्छाएं भी पूरी करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से अम्बरीश राजा का वृत्तांत यहाँ पर सुनाया है। मुचकुंद और पुष्कर के आगे चल करके एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए।
कौन से राजा हुए हैं? सत्यव्रत। देखो सत्यव्रत का अर्थ क्या है? सत्य बोलना चाहिए। हम सत्य बोलना छोड़ रहे हैं आजकल। जब से तो मोबाइल चला है तब से तो आदमी झूठ ही बोल रहा है, तब से तो और ज्यादा असत्य ही असत्य का बोलबाला हो गया। मान लो किसी ने जल्दी जाना होगा और किसी के साथ जाना होगा, हाँ बस आ गया मैं, चाहे अभी तक व्यक्ति चाहे अपने घर में ही क्यों नहीं है, लेकिन झूठ ही झूठ है। सत्यव्रत, सत्य का पालन करिए, अच्छा संकल्प लीजिए सत्य के लिए। सत्यव्रत की एक कन्या थी और वो कन्या, उस कन्या का हरण हो गया। उस कन्या का हरण हो गया। जैसे ही हरण हुआ उसके बाद सत्यव्रत बड़े कुंठित होने लगे। एक दिन सत्यव्रत अपने घर में बैठे थे, श्राद्ध कर रहे थे। श्राद्ध करते करते पितरों ने ये कह दिया कि दर्शन दे दिया पितरों ने कि हे सत्यव्रत, हम आज तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, क्या हमें मांस लाओगे, मांस भक्षण करने के लिए श्राद्ध में दोगे? तो वहां पर सत्यव्रत ने कह दिया मेरे पास मांस नहीं है, मैं मांस तो नहीं दे सकता हूं, हाँ अपने ही शरीर का मांस काट करके दे सकता हूं। जब ऐसा सुना पितर बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे कुल में ऐसा महान राजा पैदा हुआ है जो मांस, अपने शरीर का ही मांस काटने के लिए तैयार हो गया। उस सत्यव्रत के ही आगे चल करके सत्यव्रत के कौन हुए हैं? त्रिशंकु हुए हैं। त्रिशंकु नाम के राजा हुए हैं। त्रिशंकु भगवान के बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त थे। बड़े भारी यज्ञ त्रिशंकु ने कर लिए थे। बहुत सारे यज्ञ त्रिशंकु के हो गए, लेकिन कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता था। अंत में उन्होंने कौशिक गोत्रीय एक किसके, गाधी ऋषि के पुत्र को आमंत्रण दिया। विश्वामित्र ऋषि को, गाधी के पुत्र हुए हैं विश्वामित्र, कौशिक गोत्र उनका है। उनको बुलाया और उनको बुलाकर कहने लगे महाराज यज्ञ करना चाहता हूं मैं। अब यज्ञ करने के लिए आए और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ बड़े अच्छे से संपन्न हो गया। अंत में जाकर के विश्वामित्र ऋषि ने कहा बोल त्रिशंकु तू क्या चाहता है? महाराज मैं जीते जी स्वर्ग को जाना चाहता हूं। अब जैसे ही स्वर्ग के लिए भेज दिया, सदेहम स्वर्गं गतः, देह के सहित ही स्वर्ग चले गए। एकमात्र आदमी ये संसार में ऐसे हैं जो देह के सहित ही स्वर्ग को गए हैं। या दूसरे कौन गए हैं? राजा युधिष्ठिर गए हैं और एक ये त्रिशंकु गए हैं। अब स्वर्ग को भेज दिया। जब स्वर्ग को ऊपर भेजा तो ऊपर इंद्र महाराज जी ने देखा कि ये कौन आ रहा है? त्रिशंकु आ रहा है, और ऊपर से गिरा दिया। स्वर्ग को पहुंच तो गए, ऊपर से नीचे गिरा दिया। अंतरिक्ष से आवाज दे दी त्रिशंकु ने, महाराज मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे स्वर्ग से गिरा दिया गया है। विश्वामित्र ऋषि ने अपनी शक्ति के द्वारा उनको वहीं स्थापित कर दिया। मैं तुझे, रुकिए आप वहीं रुकिए, तुझे वहीं स्थापित करता हूं, तुझे पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा। अगर तुझे देवता स्थान नहीं देते हैं तो मैं गायत्री भगवती के तप के बल पर तेरे लिए नूतन सृष्टि का निर्माण करता हूं। और संकल्प हाथ में ले लिया, नई सृष्टि करने लगे। और जहां नई सृष्टि में क्या करना था, सीधे सीधे स्वर्ग में, कहा स्वर्ग का राजा किसको बनाना था? त्रिशंकु को बनाना था। जैसे ही संकल्प प्रारंभ किया नूतन सृष्टि करने के लिए, सारे के सारे देवता तत्काल वहां पर पहुंच गए। महाराज ये क्या कर रहे हैं विश्वामित्र ऋषि, आपने मेरे यजमान को स्वर्ग से गिरा दिया, इसलिए मैं नई सृष्टि कर रहा हूं, उसका राजा जो होगा वो त्रिशंकु होगा। नहीं महाराज हम इसको ले चलते हैं। तब जाकर के त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थान मिला है और त्रिशंकु फिर स्वर्ग में रहे। विश्वामित्र ऋषि इतने तपस्वी थे, इतने महान ऋषि हुए हैं जो नूतन नई सृष्टि को निर्माण करने का भी दम रखते हैं।
त्रिशंकु के ही आगे चल करके एक पुत्र हुए हैं, उनका नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। और हरिश्चंद्र की तो आपने बात सुनी होगी, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र के समान कोई राजा हुआ ही नहीं, ना पहले हुआ है ना बाद में होगा। हरिश्चंद्र इतने महान राजा थे। प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात नाम ब्रूयात असत्यम अप्रियम। देखो हरिश्चंद्र किस लिए जाने जाते हैं? सत्य के लिए जाने जाते हैं। आज भी जब कभी सत्य की बात आती है तो लोग क्या कहते हैं? हाँ, ये तो हरिश्चंद्र की संतान जो है, ये हरिश्चंद्र का नाम सत्य के साथ जुड़ा होता है, इसलिए सत्य बोलिए, हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलना चाहिए। अच्छा बोलिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अच्छा बोलिए और बढ़िया बोलिए। ना ब्रूयात असत्यम अप्रियम, और असत्य भी ना बोलिए, और जो दूसरे को अच्छा ना लगे ऐसा अप्रिय वाक्य भी ना बोलिए। अप्रिय वाक्य भी नहीं कहना चाहिए, अच्छा कहना चाहिए, जितना हो सके अच्छा ही बोलना चाहिए। हरिश्चंद्र राजा बन गए, हरिश्चंद्र की ख्याति सर्वत्र फैल गई। हरिश्चंद्र बड़े महान राजा हुए हैं। एक दिन उन्होंने रात्रि में एक स्वप्न देखा। थोड़ी प्रकारांतर से यहाँ कथा है, देवी भागवत में बड़ी लंबी कथा इनकी है, यहाँ तो वंशावलियों में इनकी कथा ही है, इसलिए प्रकारांतर से हम भी सुनाते। स्वप्न देखा रात्रि में, और उसमें क्या, स्वप्न में क्या देखा कि इनके घर पर एक ऋषि आए हैं और ऋषि को उन्होंने अपने राज्य का दान दे दिया। जब स्वप्न टूट गया, सुबह हुई, अरे मैंने तो रात्रि में स्वप्न में दान करने का संकल्प ले लिया। अब वो जंगल में चले गए। जंगल में उनको विश्वामित्र ऋषि ने भी उनकी परीक्षा लेनी थी। अब जैसे ही जो उनको जंगल में मुलाकात हुई ऋषि से कह दिया, अरे महाराज, ऐसे ऋषि का तो मैंने दर्शन कल रात्रि में स्वप्न में भी किया था, मैंने उनको स्वप्न में सब कुछ दान कर दिया था, राज्य कर दिया था, मुझे तो आप वही लग रहे हैं। हाँ राजा, मैं वही हूं, मुझे आप अपना राज्य दे दीजिए। राज्य दे दिया, 12 वर्ष के लिए राज्य दे दीजिए, ले लीजिए महाराज, मेरे इस राज्य को आप ले लीजिए, आपने मेरी प्रजा का पालन पोषण करना है, मैं जा रहा हूं। अब जब जाने लगे तो पत्नी ने भी नहीं माना संकल्प, और पुत्र भी साथ चल दिए। छोटा सा बेटा है, पत्नी का नाम तारा है और पुत्र का नाम रोहित है। जैसे ही संकल्प दे दिया, अब संकल्प देने के बाद ऋषि ने कह दिया, राजमहल में कह दिया, महाराज आपने मुझे राज्य का संकल्प तो दिया है, लेकिन दान प्रतिष्ठा तो की ही नहीं है। जब भी कोई दान दिया जाता है तो दान के बाद दान प्रतिष्ठा करनी अनिवार्य होती है, क्या करूंगा। अब दान प्रतिष्ठा के लिए उनके पास, हरिश्चंद्र के पास बचा नहीं था कुछ, क्या करूंगा महाराज, मेरे लिए अब दान प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं है। हम आपसे एक अशर्फी सोने की लेना चाहते हैं, वो मुझे दे दीजिएगा, और मैं 1 महीने के अंदर आपको वो अशर्फी वापस लौटा दूंगा। ये कह करके अब वो ले ली और दान प्रतिष्ठा कर ली। अब वहां से निकल गए। निकलते निकलते बड़े भारी काम राजा हरिश्चंद्र ने किए हैं। काम करते हैं लेकिन एक अशर्फी सोने की इकट्ठी नहीं कर सके। अंत में जाकर के वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पास हरिश्चंद्र घाट है, वहां बैठे हैं। डोम की रखवाली वहां पर की है। शमशान घाट का जो अधिपति होता है उसको डोम कहते हैं, और उस अधिपति के अधीन रह करके नौकरी की है। शव को जलाने का काम वहां पर स्वीकार किया है कि मैं प्रतिदिन शव जलाऊंगा।
और जो उनकी रानी थी तारा, वो किसी घर में जाकर के किसी के घर में जाकर के काम करती थी, बच्चा भी वहीं उनके साथ रहता। एक अशर्फी ले ली थी उनसे और वो दे दी थी विश्वामित्र ऋषि को, उसके बदले में वो मणिकर्णिका घाट में वहां पर शव को जलाने का काम कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, परीक्षा सबकी होती है, तारा का और हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसको एक सर्प ने डंक मार दिया और बच्चा निहाल हो गया, पृथ्वी पर पड़ गया। बच्चों ने ये तारा से कह दिया कि आपका बच्चा गिर गया है, उसको उठाइए। और जैसे ही तारा निकलने लगी, घर के मालिक ने कह दिया, कहाँ जा रही हो, मेरा काम समाप्त करो, मेरा बच्चा गिर गया है, उसको सांप ने डंक मारा है, उसको लेने के लिए जा रही हूँ। लेकिन मालिक ने नहीं छोड़ा। जब रात हो गई, रात्रि में जाकर के वो अपना सारा काम निवृत्त करके अपने बच्चे के पास गई है। बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया, बच्चा मर गया। अब बच्चे को लेकर के रोती है, विलखती है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं इसका। अंत में जाकर के उसी मणिकर्णिका घाट पर पहुंचती है, हरिश्चंद्र के पास जाती है, कहती है, महाराज मेरे इस बच्चे का दाह संस्कार करिए, मैं इसका दाह संस्कार करवाना चाहती हूँ। हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं इसका दाह संस्कार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि जो भी इसके ऊपर कपड़ा डाला जाता है, शव के ऊपर कफन जो डाला जाता है, उसको मैं इकट्ठा करता हूं, मैं अपने मालिक को दिया करता हूं। तुमने तो इसके ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं डाल रखा है, ऐसे शव का दाह करना निषिद्ध होता है, इसलिए मैं संस्कार नहीं करूंगा। महाराज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, रात्रि का समय है, ना हरिश्चंद्र जानते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ना तारा पहचान पा रही है कि ये मेरे पति है, अनभिज्ञ है सारे के सारे लोग। और तारा वहां पर रोते हुए कहती है, महाराज मेरे पास एक ही वस्त्र है, एक ही साड़ी है, अगर मेरे पास दूसरा वस्त्र होता तो मैं जरूर इसके ऊपर डालती, इसलिए अपना पल्लू भी मेरे पास देने के लिए इसके लिए नहीं है, इसको इसका संस्कार कीजिए। रोती है, गिड़गिड़ाती है। जैसे ही पास में तारा को देखा, हरिश्चंद्र के चरणों में रो रही थी, साथ में देखा कि यहाँ पर तो ये मेरा पुत्र है, रोहित है, उसको गले से लगा दिया। और गले से लगा करके उस पुत्र, अब हरिश्चंद्र विलख विलख कर करके रोने लग गए। मैंने राज्य दिया, राज्य समर्पित कर दिया, पत्नी को दांव पर लगा दिया, पत्नी को काम करने के लिए मजबूर कर दिया, पुत्र की मृत्यु हो गई। हे प्रभु, मैं आज भी आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, क्या करूं मैं, कैसे अपने बच्चे का दाह संस्कार करूं। जैसे ही चिता बनाई, चिता के ऊपर दाह संस्कार करने के लिए तैयार हुए, विश्वामित्र ऋषि आ लिए और उन्होंने तत्काल कह दिया, हे हरिश्चंद्र राजा, तू अपनी परीक्षा में पूरा उत्तीर्ण हो गया है, पूरा पास हो गया है, तेरे जैसा, तेरे समान कोई संसार में राजा नहीं होगा जिसने सत्य का पालन किया होगा। उठो रोहित, उठ जाओ। और रोहित की मूर्छा को समाप्त कर दिया। रोहित मरा नहीं था, वो मूर्छित था। अब रोहित उठ गया, अब उसका सारा का सारा विष निकल गया था। अब तारा जैसे ही विश्वामित्र ऋषि को देखा और हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र ऋषि को देखा, प्रणाम किया, चलिए महाराज, आपका 12 वर्ष का समय पूरा हो गया है, अब आप अपने राज्य को संभालिए, आप अपना राज्य कीजिए। इस तरह से उनकी परीक्षा पूरी हो गई, रोहित को पिता मिल गए, माता मिल गई, और हरिश्चंद्र को पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, और राज्य भी प्राप्त हो गया, राज्य को वापिस आए हैं। विश्वामित्र ऋषि से बड़ा भारी अनुनय विनय किया है, और अंत में हरिश्चंद्र ने सारे के सारे संसार को एक ही शिक्षा दी है कि भाई पृथ्वी पर जितना हो सके अन्नदान जरूर करना चाहिए।
अन्नदान की यहाँ पर उन्होंने बड़ी महिमा कही है। अन्नदान और दीपदान दो चीजें यहाँ कही है। कहा जाता है कि जो दीपक, जले हुए दीपक को बुझाता है, भवेद अंधा, वही दूसरे जन्म में अंधा होता है। दीप निर्वापक भवेद अंधा, श्राद्ध में अलग बात है, वो तो बुझाना पड़ता है, लेकिन वैसे दीपक को नहीं बुझाना चाहिए। और अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान समोदानम, अन्नदान के समान कोई दान नहीं है, उससे व्यक्ति को तृप्त करना चाहिए। ये वहां पर उन्होंने शिक्षा दी है। बोलो नारायण भगवान की। फिर आगे चल करके रोहित हुए हैं, और रोहित के आगे जो पुत्र हुए हैं, रोहिताश्व के, जो उनके बाहु नामक एक पुत्र हुए, और बाहु के ही आगे चल करके सगर हुए। कौन पुत्र हुए हैं? सगर। बाहु एक बड़ा बलशाली राजा थे। एक बार शत्रुओं ने बाहु को घेर दिया, और जैसे ही शत्रुओं ने बाहु को घेर दिया, बाहु वहां से भागने लगे। उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, उनकी सौतन ने उनको विष दे दिया ताकि इसके बच्चा जो गर्भ में है वो गर्भ में ही मर जाए, समाप्त हो जाए। विष भी लिया, और वो वहां से, वो भी पत्नी भी भाग गई। भागते भागते एक जगह पर पहुंची, जहां पर रुकी है, वहां पर उसके बच्चे का जन्म हुआ है, और वो बच्चा मरा नहीं, वो विष के सहित ही पैदा हुआ। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? सगर रखा है। गर सहित, विष के सहित ही जो पैदा हुआ है वो सगर राजा हुए। अंत में सगर राजा को बड़ी भारी शक्ति प्राप्त हुई, और उन्होंने सारे के सारे ये जो होण है, खश है हया वंश के जितने भी राजा है, इनको सबको मृत्यु के घाट उतारा और अपना राज्य स्थापित किया है। उन्होंने अलग अलग कार्य किए हैं सगर राजा ने। कैसे कैसे कार्य किए हैं? जो भी सगर राजा के राज्य में जाते थे, और सगर राजा उनसे कहते थे, देखो भाई, अगर मेरे राज्य में आना है तो तुमने केशों को मुंडवा करके आना। जितने भी ये विधर्मी लोग, परधर्मी लोग आते थे, उनके केशों को मुंडवाया करते थे और उनकी मूछों को कटवाया करते थे, ताकि पहले से ही समझ आ जाए कि कौन आ रहा है मेरे राज्य में, कौन आ रहा है। इसलिए सारे के सारे विधर्मियों का नियंत्रण सगर राजा ने किया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये जो मुसलमानों के दाढ़ी नहीं होती है, इसका कारण यही है कि जब भी ये लोग आते थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय ही ये मुसलमान थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय ही थे। लेकिन इनका क्या हुआ कि ये जब युद्ध में हार गए तो इन्होंने पीठ दिखा दी, और पीठ दिखाई तो पीठ दिखा करके अब इनके साथ कोई विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने बीच ही विवाह करना शुरू कर दिया। और उस लाज को ढकने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अपनी पत्नियों को पर्दे में रख दिया, अर्थात बुर्का पहना दिया। इसलिए मुसलमान बुर्का पहनते हैं। अब ये जो चंद्रवंशी क्षत्रिय जो मुसलमान बने थे, जब भी कभी इधर आते थे तो इनको राजा सगर पकड़ते थे और इनकी मूछें काट देते थे और इनके बाल मुंडवा देते थे। भाई तुमने जब भी इधर आना होगा तो मूछें मुंडवा करके आना। इसलिए उनका सारे के सारे राजाओं का नियंत्रण सगर ने कर दिया। सगर राजा की थी दो रानियां, एक का नाम था अंशुमती और दूसरी का नाम था केशिनी। केशिनी जब गर्भवती हुई तो उसके गर्भ में बच्चे आए। इंद्र महाराज जी गर्भ में चले गए और इंद्र महाराज जी ने क्या कर दिया, उन गर्भगत बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो 60,000 के बच्चे बन गए। आगे चल करके केशिनी ने अपने गर्भ से 60,000 पुत्रों को पैदा कर दिया। दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम था
अंशुमति। अंशुमति के एक पुत्र पैदा हुआ है, उसका नाम था अंशुमान। असमंजस, असमंजस का जो पुत्र हुआ है उसका नाम था अंशुमान। सगर राजा की इच्छा हुई कि मैंने राजसूय यज्ञ करना है। देखो, ब्राह्मण पहले जो यज्ञ करते थे उसका नाम था वाजपेय यज्ञ। ब्राह्मण वाजपेय यज्ञ करता था। और जो राजा लोग होते थे वो क्या, कौन सा यज्ञ करते थे? राजसूय यज्ञ करते थे। राजसूय यज्ञ में क्या किया जाता है कि जब एक घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़े की पीठ पर लिखा जाता है, इस देश का राजा राजसूय यज्ञ कर रहा है, अगर मेरी पराधीनता स्वीकार नहीं है तो मेरी सेना के साथ युद्ध करे। इस तरह से उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ कर दिया, राजसूय यज्ञ शुरू कर दिया। अश्वमेध यज्ञ जैसे ही प्रारंभ हुआ, घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा। पीछे से 60,000 पुत्र जा रहे हैं उनके पीछे, किसी ने भी नहीं पकड़ा उस घोड़े को। 60,000 की सेना से कौन युद्ध करेगा? चलते चलते दूर निकल गया घोड़ा। जब देखा कि सगर राजा की ख्याति तो तीनों लोकों में व्याप्त हो गई है, इंद्र महाराज जी ने विचार किया कि इनका ये अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छुपा दिया और कपिल ऋषि के आश्रम में धर दिया, वहां पर बांध दिया। कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़े को बांध लिया। 60,000 के 60,000 पुत्र जो है घोड़े को ढूंढने लगे, पृथ्वी को खोदने लगे, कहां चला गया घोड़ा। जब अंत में नारद ऋषि ने कहा, हे सगर के पुत्रों, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा घोड़ा तो सूतल लोक में, सगर सूतल लोक में बंधा पड़ा है और वहां पर कपिल ऋषि के आश्रम में बंधा हुआ है। और सारे के सारे पुत्र सगर राजा के सूतल लोक में चले गए और सूतल लोक में जाकर के जैसे ही कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़े को देखा, 60,000 के 60,000 पुत्र तपस्या रत कपिल ऋषि को भला बुरा कहने लगे। देखो, विचार करिए, विचार भी करना चाहिए कि किसको हमने कब क्या कहना है। कभी हम अकारण ही दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं। यहाँ पर ये शिक्षा बड़ी मिलती है, किसी बिना किसी कारण से दोष नहीं लगाना चाहिए। कपिल का कोई कसूर नहीं था, कपिल ऋषि तो तपस्या में थे, वो तो इंद्र ने जाकर के वहां घोड़ा बांधा था। लेकिन सगर के पुत्रों ने क्या कर दिया, उनके ऊपर पत्थर बरसा दिए, अपशब्द कह दिए, उनको गालियां देने लग गए। कपिल ऋषि की समाधि टूटी, क्रोध आ गया कपिल ऋषि को। तत्काल उन्होंने सारे के सारे 60,000 के 60,000 पुत्रों को भस्मसात कर दिया। उनके कंकाल बन गए, हड्डियां उल्टी लटक गई और उनका मांस झड़ गया, उनका शरीर समाप्त हो गया। ये बात पता चली सगर राजा को कि मेरे 60,000 के 60,000 पुत्र मार दिए हैं कपिल ऋषि ने। असमंजस से कह दिया, अंशुमान से कह दिया, जाओ अंशुमान, तुम अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए जाओ और मेरे यज्ञ के घोड़े को वापस लाओ। अंशुमान आए हैं और अंशुमान ने सबसे पहले क्या किया, कपिल ऋषि की स्तुति की है। विचार करिएगा, अगर वो बच्चे भी वहां पर स्तुति कर लेते तो अपने घोड़े को वापस ला सकते थे। अकारण किसी को ना तो अपशब्द कहिए, अकारण ना किसी को दोष लगाइए, अकारण ही किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। अब अंशुमान ने बड़ी बारी स्तुति कर दी और वहां पर कपिल ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। क्षण कोपा महांतो वे दुर्जना कल्प कोपना। जो दुर्जन होते हैं ना, वो हमेशा क्रोध को अपने अंदर दबाए रखते हैं। और जो महान लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, उनका अगर क्रोध आ भी गया तो एक क्षण में है, दूसरे क्षण में कुछ नहीं है। क्षण कोपा महांतो वे दुर्जना कल्प कोपना। इसलिए थोड़े क्षण के लिए अगर किसी को क्रोध आ जाए, अगर उसके बाद शांत हो जाता है तो वो महान व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन जिसके अंदर ही अंदर क्रोध की आग जलती रहती है, ज्वाला जलती रहती है, वो समझ लो कि वो दुर्जन है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। अब
स्तुति कर दी। कपिल ऋषि से कह दिया, महाराज मैं अपना घोड़ा लेने वापिस आया हूं, ले जाइए महाराज, ये आपका घोड़ा बंधा पड़ा है, इसको ले जाइए। मैं घोड़े को तो ले जाना चाहता हूँ, अपने पूर्वजों को भी ठीक करना चाहता हूँ, इनको भी दोबारा से जीवन दान दे दीजिए प्रभु, ये जीवन जीना चाहते हैं। नहीं, इनको भी शरीर नहीं मिल सकता है, इनकी मुक्ति हो सकती है लेकिन इनको शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनका उद्धार कैसे होगा प्रभु, ये तो बताइए। जब गंगा संसार में आएगी, गंगा का अवतरण होगा, हे अंशुमान, तब जाकर के तुम्हारे पितरों का उद्धार होगा। जब गंगा आएगी, स्वर्ग से होकर के पहुंचेगी और यहाँ तक पहुंचेगी। सूतल लोक में जैसे ही गंगा आएगी और इन हड्डियों का, कंकालों का स्पर्श करेगी तो तुम्हारे पुत्रों का उद्धार हो जाएगा, पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। ये सुना और वहां से घोड़े को ले गए। अश्वमेध यज्ञ पूरा हो। अश्वमेध यज्ञ को पूरा करने के बाद सगर राजा की इच्छा नहीं रही कि अब मैंने राज्य करना है। सगर राजा की इच्छा हो गई कि मैंने वैराग्य ले लेना है और अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा की प्रार्थना करनी। राज्य अंशुमान को, असमंजस को दे दिया और खुद वैराग्य ले लिया और गंगा की प्रार्थना करने लगे। लेकिन गंगा उन पर प्रसन्न नहीं। जब आप काम्य प्रयोग करते हैं तो बड़े आसानी से काम्य प्रयोग सफल नहीं होते, बड़ा कठिन तप करना पड़ता है। वहां पर ब्राह्मण की निष्ठा भी दांव पर होती है और करवाने वाले की भक्ति भी दांव पर होती है। इसलिए जितना कर्तव्य ब्राह्मण का होता है उतना उससे दुगना कर्तव्य करवाने वाले का होता है। उसकी पूर्ण निष्ठा परमात्मा पर होगी तो जरूर काम्य प्रयोग सफल होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गंगा को लाने के लिए चले गए लेकिन उनका शरीर छूट गया। गंगा उन पर प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस से भी गंगा प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान राज्य कर रहे हैं। अंशुमान ने जैसे ही राज्य पूरा कर लिया, अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य दे दिया और अंशुमान भी उसी मार्ग से चले गए जिस मार्ग से सगर राजा गए थे। अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, गंगा की प्रार्थना करने के लिए चले गए। अंशुमान से भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं, गंगा की प्रार्थना करने लग गए। अंशुमान का भी शरीर छूट गया और उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए हैं। दिलीप ने अपना पुत्र भगीरथ को राज्य दे दिया। दिलीप भी चले गए। दिलीप से भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र भगीरथ, जब भगीरथ ने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया और वो भी अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, गंगा की प्रार्थना करने के लिए चले गए। गंगावतरण नामक स्थान पर पहुंचे, गंगोत्री में पहुंचे। वहां गोमुख नामक एक पर्वत है, वहां पर बैठे और बड़ा कठिन तप करने के लिए उद्यत हो गए। जैसे ही तप करने के लिए बैठे हैं, हे गंगा मेरे पूर्वजों का उद्धार करो, मुझे दर्शन दो, पृथ्वी पर आने का कष्ट करो। अंत में जाकर के गंगा मैया ने भगीरथ राजा को दर्शन दे दिया। बोलो गंगा मैया की। जैसे ही दर्शन दिया, दर्शन दे करके गंगा मैया भगीरथ से कहती है, हे भगीरथ, 4 पीढ़ियों से तुम मेरी आराधना कर रहे हो, बोलो क्या चाहते हो। गंगा मैया अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहते हैं। हमारे पूर्वज जो कंकाल बने हुए हैं सूतल लोक में, कपिल ऋषि के आश्रम में, उनका उद्धार करना चाहते हैं। हे गंगा मैया, वैकुंठ से आ जाओ, धराधाम पर उतर आओ और धराधाम पर आकर के मेरे पूर्वजों का उद्धार करो। हे मैया, आपसे यही प्रार्थना है। गंगा मैया ने कह दिया, मैं आऊंगी तो सही, लेकिन मेरी 2 बड़ी कठिनाइयां है। क्या कठिनाइयां है? कोपि धारयिता वेगम पतंत्या में महितले, अन्यथा भूतलम भित्वा गच्छामि रसातलम। पहली कठिनाई है, कोपि धारयिता वेगम,
मेरे वेग को कौन धारण करेगा जब मैं वैकुंठ से आऊंगा? पतंत्या में महितले, नहीं तो जब मेरा वेग बढ़ेगा और मैं वैकुंठ से आऊंगी सीधी सीधी, अन्यथा भूतलम भित्वा, मैं भूमि का भेदन करके गच्छामि रसातलम, मैं तो सीधी सीधी रसातल पहुंच जाऊंगी। तुम्हारे पूर्वजों का तो उद्धार होगा ही नहीं, मेरे वेग को कौन धारण करेगा? भगीरथ कहते हैं, धारयिता ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम। हे गंगा भैया, आपके वेग को जो धारण करेंगे ना, वो कौन करेंगे? साक्षात शंकर भगवान धारण करेंगे। रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, रुद्र भगवान आपके वेग को अपने सिर पर धारण करेंगे। जब आप वैकुंठ से निकलोगी तो आप सीधी सीधी शंकर की जटाओं में बैठोगी। इसलिए भगवान शंकर की जटाओं में पहले पहले गंगा आई। आपकी सारे के सारे क्रोध को शंकर भगवान नष्ट कर देंगे। देखो, क्रोध, अगर आपको क्रोध आता है तो आपको नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए। क्रोध को अगर समाप्त करना है तो आपको शंकर की आराधना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके क्रोध को शंकर भगवान नष्ट करते हैं। क्रोध शंकर किसी का रखते ही नहीं। शंकर भगवान बड़े सौम्य देव है और वो सारे के सारे क्रोध को आत्मसात करते हैं। इसलिए जो शंकर का भक्त होता है उनको कभी क्रोध नहीं आता है। वो बड़े सज्जन हुआ करते हैं, बड़े निर्मल होते हैं। गंगा मैया ने कहा, दूसरी मेरी कठिनाई है, जब मैं धराधाम पर आऊंगी तो आकर के सारे के सारे लोग मुझे मलिन कर देंगे। हड्डी, अपनी हड्डियां में मुझ में डालेंगे, मलमूत्र भी मुझ में डाल देंगे, कपड़े भी मुझ में धोएंगे, गंदी नालियों का पानी भी मुझ में डाल दोगे। इसलिए मैं नष्ट हो जाऊंगी, भ्रष्ट हो जाऊंगी। तो मेरी पवित्रता कायम कैसे रहेगी? मैं पवित्र कैसे बनी रहूंगी? इसलिए ये मेरी दूसरी कठिनाई है। वहां पर भगीरथ ने कह दिया, हे मैया, दुनिया के पापों को आप नष्ट करोगी और आपके पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य किसमें है? संत में है। वर्ष भर में कोई एक संत ऐसा गंगा में स्नान करने के लिए जाता है जो गंगा मैया के पापों को नष्ट करता है। दुनिया भर के पापों को गंगा धोती है और गंगा के पाप को कौन धोते हैं? संत धोया करते हैं। इसीलिए संत का समागम ही कुंभ है। वो सारे के सारे गंगा मैया के पापों को धोने के लिए ही संत, जो गुफाओं में बैठे रहते हैं 10-10, 12-12 वर्षों से, जो एक ही प्रतीक्षा करते हैं, वो इसलिए आते हैं, वो अपना उद्धार करने के लिए नहीं, गंगा मैया के पापों को धोने के लिए। वो महान संत कोई एक ऐसा आता है वर्ष भर में जो सारे के सारे पापों को नष्ट कर लेता है। भैया, आपके पापों को कौन समाप्त करेंगे? आपके पापों को संत समाप्त करेंगे। इसलिए आप आइए, धराधाम पर आइए। ये दोनों बातें कह दी। अब गंगा मैया आई है, स्वर्ग से निकली है, भगवान के चरणों से निकली है, शंकर की जटाओं में बैठी है। शंकर की जटाओं से आकर के, गोमुख से आकर के सीधी सीधी ऋषिकेश होकर के, गंगोत्री से ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल होते होते गंगा सागर पहुंची है और गंगा सागर से सूतल लोक गई है। सूतल लोक में 60,000 सगर राजा के पुत्रों के हड्डियों का स्पर्श करते हुए, उनको मुक्त करते हुए सीधी सीधी पाताल पहुंच गई है। इस तरह से गंगा मैया स्वर्ग से आई, देवताओं का उद्धार किया, मृत्यु लोक में आई तो मनुष्य का उद्धार किया, सूतल लोक में गई तो सगर राजा के पुत्रों का उद्धार किया है। इस तरह से त्रिपथ गामिनी, तीनों लोकों का उद्धार करने वाली, तीनों लोकों में गमन करने वाली संसार में एक ही है, वो कुतारणहार मैया गंगा ही है। इसलिए गंगा में जाइए, स्नान करिए, गंगा से प्रार्थना करिए, हे मैया हमारा उद्धार करिए। बोलो गंगा मैया की। गंगा में स्नान करने के लिए जाइए तो गंगा से ये प्रार्थना जरूर करिएगा, हे मैया
आज तो हम आए हैं स्नान करने के लिए। आज तो आपके जल में हमारा शरीर सराबोर हो रहा है, स्नान कर रहा है। एक समय वो भी आएगा जब मैया हम एक पोटलिका में भर करके आएंगे। उस दिन भी हमारा उद्धार करना। उस दिन तू ही एकमात्र सहारा होगी हमारा, जो हमारा उद्धार करने में सक्षम होगी। उस दिन हमारा कल्याण करना मैया, जिस दिन एक पोटलिका में भर करके तुम्हारे चरणों में हमें छोड़ दिया जाएगा। उस दिन के लिए भी प्रार्थना करिएगा। गंगा के तट पर बैठ करके एक रात्रि का विश्राम जरूर करना चाहिए। आप तीर्थ हम भागम भागी में जाते हैं, उसका फायदा नहीं है। गंगा पर जाओ, स्नान करो, स्नान करने के बाद थोड़ा जप जरूर करिएगा। चाहे जो भी मंत्र आपको आता है, नमः शिवाय आता है उसको बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आता है उसको बोलिए, नारायणाय नमः उसको बोलिए। जो भी मंत्र आपको आता है वहां पर बैठ करके जप जरूर करना चाहिए। जप करने के बाद उपनिषद कहती है कि एक समय की आरती का दर्शन तो व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। जब भी गंगा के तट पर जाओ तो आरती का दर्शन जरूर करना चाहिए। सुबह का हो, अगर दोनों समय का हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक समय अगर बिना आरती का दर्शन किए हुए कोई गंगा स्नान से वापिस आता है तो उसका आधा फल वैसे ही समाप्त हो जाता है। इसलिए एक समय आरती का दर्शन जरूर करना चाहिए। गंगा में जाइए, गंगा में डुबकी लगाइए, गंगा से प्रेम करिए, हे गंगा हमारा उद्धार करिए, हमारा कल्याण करिए। ज्ञान की नदी गंगा है, प्रेम की नदी यमुना है। यमुना के तट पर भगवान कृष्ण ने रास किया, भगवान कृष्ण ने अलग अलग लीलाएं की, इसमें भी आएगी। अगे 2-3 दिनों तक कृष्ण की कथा ही रहेगी। लेकिन जो ज्ञान की नदी है, जो ज्ञान देती है, वो गंगा देती है। इसलिए गंगा में मलिन वस्त्रों से भी स्नान नहीं करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र, जो वस्त्र आपने सोने के लिए उपयोग में लाए हैं, उन वस्त्रों से कभी गंगा में स्नान न करिए। शुद्ध निर्मल वस्त्र पहनिए, कि जैसे आज आपकी अंतरात्मा परमात्मा से मिल रही है, गंगा मैया से मिल रही है। शुद्ध वस्त्र पहन करके गंगा में उतरिए और उतर करके गंगा मैया से प्रेम करिए, हे मैया आप हमारा उद्धार करिए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा में जाकर के गंगा गंगा हर हर गंगा जरूर कहना चाहिए। अगर आपने घर में रह करके भी गंगा का पुण्य लेना है, गंगा के स्नान का फल प्राप्त करना है, तो जब आप स्नान करने के लिए जाओ तो वहां पर गंगा गंगा कहिए, गंगा गंगे गंगे कहिए। हम जब जाते हैं स्नान करने के लिए तो हम तो क्या करते हैं, वहां तो गीत गाते हैं, फिल्मी गजले गाते हैं। वहां गंगा गंगा कहिए, गंगा गंगा कहिए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि, हजारों योजन दूर से दूर रह करके भी जो व्यक्ति गंगा गंगा इतना मात्र कहता है, यो ब्रूयात्, गंगा गंगा इति यो ब्रूयात्, जो गंगा गंगा इतना एक कहता है, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वो सारे के सारे पापों से नष्ट हो जाता है और अंत में विष्णु लोकं स गच्छति, वैकुंठ को चला जाता है। इसलिए अगर वैकुंठ जाना चाहते हो, अपना उद्धार करना चाहते हो, तो गंगा का नाम लीजिए, गंगा का ध्यान करिए, गंगा में स्नान करिए। बोलो गंगा मैया की। आज की दशा ये है कि गंगा का नाम तो कोई लेता नहीं है। गंगा में स्नान करने के लिए जाते भी है तो जैसे गंगा के तट पर पहुंचे तो भागम भागी में चलो वापिस चलते। अब वहां जब तो करते नहीं है, बाजार में ज्यादा घूमते हैं, क्या क्या ले क्या क्या करे। कोई संत आश्रम की तरह जाएंगे तो कमंडलू के लिए जाएंगे, बड़ी बड़ी अर्घे और आचमनी के लेने के लिए जाएंगे, और माताएं जाएगी तो चुनरिया बिंदिया चूड़िया किस किस के लिए लाए, इसके लिए जाएगी।
लेकिन वहां गंगा के तट पर बैठ करके तप करिए, जप करिए। एक बार हमारा जाना हुआ किसी के साथ, हम गए हरिद्वार के लिए। उन्होंने गंगा की स्तुति लिखी थी और उन्होंने ये कह दिया कि हमको यहाँ गंगा की स्तुति सुनानी है। गंगा को स्तुति सुनाई। जिनके साथ गए थे, जब वो सुनाने लगे, सुनाते सुनाते उनको पंडित राज जगन्नाथ की याद आ गई। पंडित राज जगन्नाथ जो काशी में रहते थे, वो भगवान के बड़े अनन्य भक्त थे, लेकिन उनका किसी यवन की कन्या से विवाह हुआ और विवाह के पश्चात उन्होंने भी अंत में जाते जाते गंगा मैया से ये कह दिया। गंगा लहरी स्तुति लिखी है उन्होंने, पंडित राज जगन्नाथ जी ने 52 पद्य उसमें लिखे हैं। और जिस दिन उन्होंने वो पद्य लिखे थे, जिस दिन गंगा को स्तुति सुनाई थी, कहा जाता है कि भाई गंगा मैया 52 सीढ़ियां ऊपर चढ़ करके आई थी और जगन्नाथ का उद्धार किया। गंगा प्रत्यक्ष देवी, गंगा के जितना प्रत्यक्ष संसार में कोई भी नहीं। पंडित राज जगन्नाथ का तो उद्धार हो गया। पंडित राज जगन्नाथ के साथ रहते रहते वो यवन की कन्या भी साध्वी हो गई थी। वो कहने लगी, मैं जानती हूं गंगा कि आप सबका उद्धार करती है। अरे आपने संतों का उद्धार किया तो क्या उद्धार किया, भक्तों का उद्धार किया तो क्या उद्धार किया। मैं तो तुझे तब मानूंगी अगर आप मेरा उद्धार करोगे, क्योंकि मैं तो यवन की कन्या हूं, विधर्मी हूं, परधर्मी हूं, फिर भी तेरी शरण में आई हूं। मैं तो तब मानूंगी अगर तू मेरा उद्धार करेगी। कहा जाता है कि गंगा मैया ने उनका भी उद्धार किया और उनको भी अपने गंगा में आत्मसात कर दिया, अपने जल में आत्मसात कर दिया और उनका भी उद्धार हो गया। इसलिए गंगा प्रत्यक्ष है। गंगा में जल नहीं है, गंगा में जल नहीं बहता है। विष्णु भगवान शंकराचार्य जी ने विष्णु षटपदी लिखी है, विष्णु खटपदी लिखी है। उसमें एक पद्य कहा है, दिव्य धुनि मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे श्रीपति पदारविंदे भव भय खेद छिदे वंदे। दिव्य धुनि, ये जो गंगा है ना कैसी है, दिव्य धुनि मकरंदे, ये भगवान के चरणों से निकला हुआ सौरभ तत्व है, रस तत्व है, ये जल नहीं है। विवेकानंद जी से यही बात अमेरिका में पूछी थी। किसी अंग्रेज ने पूछा था कि महाराज आप बताइए कि हिंदुस्तान में कौन सी नदी का पानी सबसे अच्छा है। तो विवेकानंद जी ने ये कहा था, दैट इज ऑफ यमुना, वो यमुना है। अंग्रेज हक्का बक्का रह गया, कहने लगा कि गंगा क्यों नहीं है, व्हाई नॉट ऑफ गंगा। महाराज गंगा में जल नहीं बहता है, गंगा में तो परमात्मा पिघल पिघल करके बहता है। दिव्य धुनि मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे श्रीपति पदारविंदे भव भय खेद छिदे वंदे। दिव्य धुनि मकरंद है, ये परमात्मा का के शरीर से निकला हुआ सौरभ तत्व है जो गंगा के रूप में। परिमल परिभोग सच्चिदानंदे, इसमें सत्य भी है। अगर आप सत्य चाहते हैं तो गंगा में मिलेगा, ज्ञान चाहते हैं तो गंगा में मिलेगा, आनंद चाहते हैं तो गंगा में मिलेगा। सच्चिदानंदे श्रीपति पदारविंदे, कहां से निकला है ये सौरभ? श्री के पति, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति विष्णु, उनके चरण पदारविंदे, उनके चरणों से निकला है। भव है खेद छिदे वंदे, जिसको भी संसार के ताप पाप लगे हैं
उन सबको नष्ट करने के लिए ये परमात्मा का सौरभ ही गंगा के रूप में। भव भय खेद छिदे वंदे, आपके सारे के सारे भव सागर के जितने भी पाप ताप है ये गंगा में के स्नान से नष्ट हो जाएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए गंगा की शरण में जाइए, गंगा को आत्मसात करिए। इस तरह से यहाँ पर गंगा की कथा सुनाइए। गंगा बड़ी महान है, क्या कहे, समय बड़ा थोड़ा है, इसलिए इतना ही कहते हैं। अगर आपको समय लगे, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना हो तो गंगा के तट पर बैठ करके कुछ समय के लिए बैठ जाइए, आपको ज्ञान मिलेगा। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर के जब निकले थे, संन्यास मार्ग में निकले थे, जब वो पहली बार गंगा के तट पर पहुंचे थे, उन्होंने अपनी पत्नी से ये कह दिया, देवी गंगा ये कह रही है कि तुम्हारी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे समर्पित कर दो। जो भी कोई तुम्हारी सबसे अच्छी वस्तु है वो मुझे समर्पित कर दो। पत्नी समझ नहीं पाई, पत्नी कहने लगी, क्या है हमारे पास प्रिय वस्तु, क्या है? उनके पास 1 वर्ष का बच्चा था, हमारे पास ये बच्चा है, इस बच्चे को गंगा कह रही है मुझे समर्पित कर दो। और वो बच्चा स्वामी राम तीर्थ महाराज जी ने गंगा में समर्पित कर दिया था। फिर आगे चलते चलते आगे निकले हैं, निकलते आगे आधे मार्ग में जब संन्यास मार्ग में जाने लगे तो उन्हें लगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ चलती आ रही है, इनका भी उद्धार हो जाना चाहिए। एक जगह उनका भी कल्याण हो गया, पत्नी का शरीर भी छूट गया। उसके बाद स्वामी राम तीर्थ महाराज जी ने साधना की है और स्वामी राम तीर्थ महाराज जी ने यही कहा है। अब आप पढ़िएगा कभी स्वामी राम तीर्थ महाराज जी को कि गंगा जो अभीष्ट की सिद्धि को देने में जितनी समर्थ है इतना संसार में कोई नहीं है। इसलिए गंगा के पास जाइए, गंगा आपका उद्धार करेगी। बोलो नारायण भगवान की। भगीरथ के आगे चल करके पुत्र हुए हैं, सगर के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ, भगीरथ के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश, और अम्बरीश के ही आगे चल करके और एक पुत्र दिलीप नाम के पुत्र हुए। उन्हीं के पुत्र आगे चल करके रघु हुए हैं। देखो ये सूर्यवंश जो चला है, चला तो दिलीप से है, लेकिन वंश की ख्याति किससे हुई है? रघु से हुई है। ये रघु बड़े महान राजा हुए हैं, इन्होंने सारे के सारे राजाओं का नियंत्रण किया था, इसीलिए इस वंश का नाम रघु कहा गया है। रघु के हुए हैं अज, अज के हुए हैं दशरथ, और दशरथ के आगे चल करके राम हुए हैं, और राम के कुश हुए हैं, कुश के अतिथि हुए हैं, और अतिथि के आगे चलकर आदि हुए हैं। इस तरह से सूर्य का वंश यहाँ संपन्न होता है। अब सूर्य के वंश में वहाँ पर जन्मेजय ने पूछा है, महाराज मुझे राम की कथा सुनाइए, उन्होंने कौन कौन से काम किए थे, कैसे कैसे काम किए थे। हमने सुना है कि उन्होंने धर्म की मर्यादाओं का पालन करते करते अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। महाराज उनकी कथा हम सुनना चाहते हैं। तो आज का समय तो हमारा हो गया है, राम की कथा हम अगले कल कहेंगे। अगर राम की कथा करने लग जाएंगे तो आपके 5 भी बज सकते हैं, इसलिए आज यही कथा संपन्न करते हैं। लेकिन राम की कथा से पहले पहले हम आपको इतना ही कह देते हैं कि संसार में अगर कोई व्यक्ति राम का नाम लेता है, राम रक्षा स्तोत्र कहता है, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम
तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। आप क्या करिए, सुबह उठ करके राम का नाम लीजिए। जब भी सुबह उठते हैं राम का नाम लीजिए। क्यों? दिन भर आपको मर्यादाओं में रहना है, इसलिए मर्यादाओं का पालन तब होगा अगर आप राम का स्मरण करें। और जब आप सो जाए रात को काम बाधित करता है, कामनाएं भड़कती है, तो कामनाओं को नष्ट कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। इसलिए रात्रि में सोते हुए कृष्ण का नाम लीजिए। भर्जनम भव बीजानाम। अगर आप दोबारा से संसार में आना नहीं चाहते तो आप राम का नाम लीजिए। राम क्या कर देंगे? भव कहते हैं संसार को, बीज कहते हैं जो संसार में उत्पन्न करने वाले जो बीज है, उनका क्या काम कर देगा राम का नाम? भर्जनम, उनको भून डालेगा। अर्जनम सुख संपदा। और राम का नाम लेंगे तो आपको सुख और संपत्ति भी मिल जाएगी। राम सुख भी देंगे, राम संपत्ति भी देंगे। तर्जनम यमदूतानाम। अगर आप राम राम का नाम लेते रहेंगे, अंतिम जब समय आएगा वहां आपके सामने यमदूत भी नहीं आ पाएंगे। यम के दूत आपके सामने पहुंच भी नहीं पाएंगे, भटक भी नहीं पाएंगे, तो दूर से ही आपको प्रणाम करते हुए चले जाएंगे। राम रामेति गर्जनम। ये राम का नाम ये गर्जना कर रहा है, इसलिए राम का नाम लीजिए, राम की स्तुति पढ़िए, राम के जीवन को अपने जीवन में उतारिए, आपका कल्याण होगा, आपको भगवान सन्मार्ग पर ले चलेंगे। इसलिए राम का नाम लेना चाहिए। आज की कथा यही संपन्न करते हैं। शेष राम की कथा हम अगले कल करेंगे। आप सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, सभी को भगवान की भक्ति लगे। हरिश्चंद्र की तरह आप सत्य बोलने वाले, भगीरथ की तरह आप तपस्वी हो। गंगा मैया आपके पापों को धोए, आपके संतापों का नाश करे। मुचुकुंद की तरह आपके अंदर निर्मल भक्ति का प्रवेश हो। कुबलाश्व युगलाश्व की तरह आप प्रेम से सराबोर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। थोड़ा जय तो बोल दीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की तो समाधि लगी हुई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, हरिवंश पुराण की, जगदम्बा मैया की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम नाभ्यासितन्तरिक्षं